अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारक व सल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मैं बाहर लोग वज़ुआ करके इसी अंदर आ रहे हैं, इतनी उम्र है, मस्जिद में आने का तरीक़ा नहीं है। जो बाहर बैठो, आस्तीना छोड़ो, जिनके आस्तीना चढ़े हुए छोड़ दीजिए, गुंडी लगाइए। ये मस्जिद है, जिम खाना नहीं है। जैसा चाहे मर्जी में आकर बैठे, अल्लाह का घर है। डरते अल्लाह का खौफ करते हुए अंदर आना चाहिए। तमहीद नहीं बांधते हुए बड़े तेज़ी के साथ आपके सामने सबसे पहले कि अभी माशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन के मशहूर नात ख़्वाह मौलाना तजम्मुल नक्शबंदी जो है आपके सामने नात और मनक़बत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनाने के सादिर हासिल कर रहे थे। क्योंकि हमारा वक्त हो गया, इसलिए मैंने तमहीद ज़्यादा लंबी नहीं बांधते हुए इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज यौम आशूरा है और आज के दिन की जो अहमियत है और आज के दिन को जो ख़ुसूसियत हासिल है वो अहादीस में मौजूद है। लेकिन आज के दिन को और एक ख़ुसूसियत ये भी है कि आज सय्यदुश्शुहदा इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन भी है। तो आज उनकी इस उर्स मुबारका के दिन हमें और आपको यौम आशूरा के दिन, आशूरा कहते 10 तारीख़ को, यौम आशूरा के दिन इंशाअल्लाह यानी आज के दिन हमें क्या करना है। और यकीनन जो शेर है ख्वाजागान ख्वाजा मुईनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यारे अंदाज से आप फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। हुसैन क्या है? गरीब नवाज़ कहते हुसैन शाह है। हुसैन क्या है? गरीब नवाज़ कहते हुसैन बादशाह है। हुसैन क्या है? गरीब नवाज़ हुसैन दीन है। हुसैन क्या है? गरीब नवाज़ कहते हैं दीन को पनाह हुसैन से मिल रही है। शाह अस्त हुसैन गरीब नवाज़ कह रहे हैं। ज़रा अंदाज़ा करें, ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल कह रहे हैं। इस शेर पर ज़रा गौर फरमाए। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। सरदाद नदा दर दस्त यजीद, सर दिया हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में। सरदाद नदा दर दस्त यजीद हक्का के बिला इलाहा अस्त हुसैन। ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। गरीब नवाज़ कह रहा है। किसी ने कहा ला इलाहा की बुनियाद हुसैन, ये क्या कह दिया आपने? तो हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाते हैं अलैहि रहमत रिज़वान, इस शेर का माना समझाते हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते कि हक्का की बिला इलाहा अस्त हुसैन, मतलब ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। मतलब ये है
ताज शरिया फरमाते हैं ला इलाहा की बखा हुसैन है, या ला इलाहा तौहीद को बचाने वाले हुसैन है, रिसालत को बचाने वाले हुसैन है, दीन को बचाने वाले हुसैन है। इसलिए हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत रज़वान फरमाते हैं कि ला इलाहा हक्का की ला इलाहा अस्त हुसैन का माना है कि बक़ाए ला इलाहा अस्त हुसैन। और बतौर मनक़बत, मैं ये शेर तो हुजूर के शान में बोला गया, लेकिन मनक़बत के तौर पर ये शेर हुजूर के शान में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शान में भी जो है जजता है। वो शेर क्या है, सुनो समात फरमाए कि जहाँ ज़िक्र हुसैन होता है, जहाँ ज़िक्र हुसैन होता है, खुदा भी वहाँ करीब होता है, और ऐसी महफिल में बैठने वाला इंसान खुश नसीब होता है। यकीनन आप जो वक्त निकाल कर अव्वल वक्त में आने की कोशिश की है, ये आपका बैठना, क्योंकि ज़िक्र हुसैन होने जा रहा है। मैं क्या बताऊं कि कैसा मुकाम मर्तबा है हसनैन करीमैन का। सिर्फ इससे अंदाज़ा करे कि हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बच्चों में से एक बच्चे को गोद में उठाया और उसको प्यार करने लगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी हमने ऐसा अमल नहीं देखा, लेकिन आज क्या बात, इस बच्चे से आप प्यार भी कर रहे हैं, शफ़क़त भी कर रहे हैं, गोद में भी उठा रहे हैं, वजह क्या है? तो सहाबा इकराम के इस पूछने पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे ग़ुलामों सुनो, इस बच्चे को मैंने हुसैन के साथ खेलते हुए देखा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस बच्चे को मैंने हुसैन के साथ खेलते हुए देखा है, और हुसैन के कदमों की धूल को अपने आँखों से लगाते हुए देखा है। इसलिए अब जो हुसैन के साथ खेले, जो हुसैन का जिक्र करे, मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, जहाँ ज़िक्र हुसैन होता है, खुदा भी वहाँ करीब होता है, और ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। यकीनन ज़िक्र हुसैन से सरकार खुश होते हैं, और सरकार के खुश होने से अल्लाह राज़ी होता है। ये बड़ा आज का दिन आपको मिला है, और ऐसे दिन में, ऐसे वक्त में, ऐसे टाइम पे अल्लाह का आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया और सुन्नी जमात से रखा और आशिक रसूल बनाया। वरना आज के दिन लोग गम के नए नए तरीक़े निकाल लिए हैं। आज के दिन लोग कहते कि गम मनाना चाहिए। तो आइए मैं इसकी भी एक तशरीह करते हुए आपके सामने बात को आगे बढ़ाता हूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान ने फ़तवा रज़विया में एक प्यारी बात लिखी। आप फरमाते हैं यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम को गम मनाना चाहिए। इसके सवाल में आप फरमाते, देखो गम दिल में होना ये अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो करबला का वाक़या है, जो दर्दनाक वाक़या है, जिस तरीके से आपकी शहादत हुई है, यकीनन सुन्नी उस गम को कभी नहीं भूल सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि गम ना हो, तुम्हारे दिल में गम हुसैन ना हो, तो फिर तुम्हारे ईमान की तुम्हें फ़िक्र करना चाहिए। पता नहीं फिर तुम्हारे दिल में ईमान उतरा या नहीं उतरा। तो ईमान वाला और सुन्नी के दिल में गम हुसैन होना चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं, लेकिन आगे इरशाद फरमाते हैं, लेकिन गम का इजहार का जो तरीक़ा है वो शरीयत के ख़िलाफ़ भी नहीं होना चाहिए, दीन के ख़िलाफ़ भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि मातम करना, सीना पटकना, काले कपड़े पहनना और जो है चीखो बुका करना, आवाज़ से चीख चीख कर रोना, वरना ये भी हराम है। गम ना हो ये भी गलत है, गम का ऐसा तरीक़े से इजहार करना ये भी गलत है। बस दिल में गम हो और इस वाक़े को याद रखा जाए, उससे जो सबक लेना है हमें लेना चाहिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी दीन मुस्तफ़ा को बचाने के लिए अपना
तन मन धन यूँ समझिए कि अपनी जान, अपने बच्चों की जान, भाई भतीजों सबकी जान अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। करबला की जंग इसलिए कहा जाता है, करबला को जो वाक़या है वो नज़रियाती वाक़या है, फ़िक्री वाक़या है। मतलब आप समझे, एक तरफ यजीद है, एक तरफ हुसैन है। उलमा कहते हैं ना ऐसा मत कहो, एक तरफ हुसैन पाक की मुबारक सोच है, फ़िक्र है, दूसरी तरफ यजीद की नापाक सोच है, उसकी फ़िक्र है। तो ये करबला का जो वाक़या है ये फ़िक्री जंग है। यजीद चाहता था कि बेनमाजी आम हो जाए, यजीद चाहता था शराब आम हो जाए, यजीद चाहता था ज़िना आम हो जाए, और चाहता था, वो कर भी रहा था। यजीद चाहता था कि लोग शराबी बने, बेनमाजी बने, यहाँ तक कि यजीद के दौर में लोग अपनी बहनों से शादी कर रहे थे, यानी खालाओं से, फूफियों से तक उसने शादी की। इस तरह उसने दीन के अंदर खलत मलत करना चाहिए, दीन के अंदर ऐसे गंदगी पैदा करना चाहिए। तो यजीद की फ़िक्र ये थी, हुसैन की सोच ये थी कि जान भी जाए लेकिन नाना का जो दीन है, दीन इस्लाम है, उसके अंदर कोई मिलावट हुसैन होने नहीं देंगे। और आपने यही फ़िक्र दी कि नमाजी हमेशा नमाजी रहे, आपने यही फ़िक्र दी कि शराब हराम है, ज़िना हराम है, और जिनसे निकाह करना जायज़ नहीं उनसे निकाह करना जायज़ नहीं है। ये फ़िक्र हुसैन पाक की थी। यजीदियत की फ़िक्र थी कि मैं ज़बर करूँगा, हुसैन पाक की फ़िक्र थी मैं सब्र करूँगा। यजीद की फ़िक्र थी मैं जुल्म करूँगा, तो हुसैन की फ़िक्र थी कि मैं सर तो दे दूँगा लेकिन हाथ तुझे नहीं दूँगा। और करबला के वाक़े ने हार और जीत का ये मसला ही उलट कर बता दिया। लिहाजा बाज़ाहिर दिखने में यजीद जीता लेकिन जीत हुसैन की हुई है। इसलिए क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। किसी ने क्या खूब कहा, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन चाहते थे कि इस्लाम जिंदा रहे, हुसैन चाहते हैं कि दीन जिंदा रहे। हुसैन को ये बर्दाश्त नहीं कि लोग हराम काम करें, हुसैन को ये बर्दाश्त नहीं कि लोग नाजायज़ काम करें, हुसैन को ये बर्दाश्त नहीं लोग शरीयत के ख़िलाफ़ काम करें, हुसैन को ये बर्दाश्त नहीं कि लोग जो है दीन का मजाक उड़ाए, इस्लाम का मजाक उड़ाए। यही काम यजीद कर रहा था। हुसैन ने बता दिया कि मैं जान दे दूंगा, अपनी औलाद की भी जान दूंगा, भाई भतीजों भांजों की जान दूंगा, लेकिन नाना के दीन के अंदर खलत मलत होने नहीं दूंगा। आप मुझे बताइए, हुसैन तो ये फिक्र देकर गए हैं, इसी फिक्र को आप अपने जहनों में रख ले। हालात कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, फिक्र कुछ भी हो, हुसैन के हालात को याद करते हुए दीन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी इसी में है कि जो बंदा दीन पर अमल करता है अल्लाह ताला उसको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाता है। अगर करबला का कोई मुझसे पूछे वाक़या है क्या, मैं कहता हूँ यही फिक्र को तुम समझ जाओ कि कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी हो, तुम फाखे कर रहे हो, तुम्हारे घरों में चूल्हा नहीं सुलग रहा हो, तुम भूखे भी मर रहे हो, लेकिन दीन पर अमल करना नहीं छोड़े। ये हुसैन पाक की फ़िक्र है। अगर करबला का मैं वाक़यात के साथ उसकी सबक आपको बता रहा हूँ, कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह इसी मस्जिद में हमने करबला के वाक़यात पर एक एक महीना किताब किया है, एक एक महीना रिकॉर्ड मौजूद है, हमने तकरीरें की है। लिहाजा मैं आज के टॉपिक पे अहम वाक़यात तो बताऊंगा, उन वाक़यात से हमें सबक क्या मिल रहा है, फ़िक्र क्या मिल रही है, इंशाअल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। लिहाजा करबला के जो वाक़यात को अगर समझना है तो सबसे पहले अहले बैत को समझना होगा, अहले बैत को आपको समझना होगा। अहले बैत को समझना है तो मुझे एक बात बताए, वो हदीस मुबारक कि करबला में शहीद होने वाले कौन है, इसको समझना है तो ज़रा हदीस पाक को आप ज़रा गौर फरमाएं। हदीस मुबारक में आता है हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। ये कौन है? ज़ैद बिन हारसा के बेटे हैं। ज़ैद बिन हारसा कौन है? ये बीबी खदीजा के ग़ुलाम थे। जब बीबी खदीजतुल कुबरा अम्मा जान का निकाह हमारे आका अलैहिस्सलाम से हुआ तो ये सरकार के ग़ुलामी में आए। सरकार हज़रत ज़ैद से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, मक्के वाले ज़ैद इब्न मोहम्मद कहकर पुकारते थे, यानी कहते थे ज़ैद इनका ग़ुलाम नहीं बल्कि इनका बेटा है। ज़रा मोहब्बत का तकाज़ा देखे
कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं ये ग़ुलाम नहीं बेटा है, यानी इतनी मोहब्बत सरकार हज़रत ज़ैद से करते थे। और जब ये मोहल्ले वालों ने पुकारना शुरू कर दिया ज़ैद इब्न मोहम्मद, तो लिहाजा उसी वक्त अल्लाह ताला ने कुरान में आयत मुबारक उतारी, मा काना मुहम्मदिन, कि ये हुजूर किसी के बाप नहीं है, तो मर्दों में किसी के बाप नहीं है वक्त। तो लियाक़त में नबूवत की जो आयत मुबारक कुरान में उतरी है इसी वजह से उतरी है। लिहाजा ज़ैद बिन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला के बेटे थे उसामा बिन ज़ैद, हज़रत सैयदना उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सरकार उसामा से भी इतनी मोहब्बत करते थे, ज़रा गौर से सुने, ज़ैद के बेटे उसामा सरकार इतनी मोहब्बत करते थे, सहाबा कहते जब भी सफ़र में हुजूर जाते ना तो अपनी सवारी के पीछे में उसामा को बिठाया करते थे। बोलो यार सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद का निकाह सरकार ने अपनी दाई सैयदा उम्मे ऐमन से किया था। हज़रत ज़ैद का निकाह सैयदा उम्मे ऐमन से किया था। सैयदा उम्मे ऐमन कौन है? ये हुजूर की दाई है। बचपन में हुजूर का इन्होंने ख्याल किया था, हुजूर की दाई है। और इसलिए सहाबा कहते जब कभी भी हम महफिल में देखते कि सैयदा उम्मे ऐमन है तो हम कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि सरकार अपनी माँ का बड़ा अदब करते थे, अपनी दाई का बड़ा अदब करते थे। सैयदा उम्मे ऐमन का निकाह हज़रत ज़ैद से हुआ, और जब इनका निकाह हुआ उनसे बेटा हुआ उसामा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उसामा से सरकार बड़ी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, मैंने अभी बताया कि हर सफ़र में कहीं जाते तो सरकार की सवारी के पीछे जो है ना हज़रत उसामा बैठा करते थे। ये है उसामा, हज़रत सैयदना उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एक मरतबा मक्का में हुआ यूँ कि हज़रत उसामा बड़े खूबसूरत थे, आपके वालिद से भी ज़्यादा। तो लोग ताना देने लगे, लोग कहने लगे ये उसामा जो है ना बाप की तरह नहीं है, लिहाजा ये उनका बेटा नहीं, ये ताना देने लगे। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई। एक बार सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती है, सही मुस्लिम किताबुर रिज़ा में हदीस पाक है, सैयदा आयशा कहती है एक बार सरकार मेरे हुजरे में आए तो चेहरा खिला हुआ था, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आपका चेहरा खिला हुआ है, वजह क्या है? तो सरकार ने फरमाया कि आयशा अब मक्के वालों ने इस बात को मान लिया कि उसामा ज़ैद ही का बेटा है। बोलो हुजूर वो कैसे? फरमाया कि मक्के में जो कैफा शनास लोग थे, जो उंगलियों को देखकर और पैरों की उंगलियों को देखकर पहचानते थे। आज तो डीएनए टेस्ट होता है ना कि किसका बेटा है, लेकिन उस दौर में उंगलियों को देखकर, उंगलियों के कोर को देखकर, पैर के उंगलियों के कोर को देखकर पहचान लेते थे कि ये फला का बेटा है। तो मक्के का जो कैफा शनास का बड़ा मशहूर जो है ना आदमी था, उसने हज़रत उसामा के उंगलियों के कोरों को देखा, हज़रत ज़ैद के उंगलियों के कोरों को देखा और देख कर कहा मक्के वालों झूठ ना बोलो, उसामा ज़ैद ही का बेटा। सोचे आप, जो उसामा को ज़ैद दे तो सरकार को तकलीफ पहुंचे। उसामा को जो है ना जब लोग मक्के वालों ने कहा ज़ैद का बेटा तो सरकार खुश हो जाए, सरकार जा रहे हो तो सरकार अपने सवारी पर उनको हमेशा साथ रखे। ये है हज़रत उसामा। अब सुनो, ये तो उसामा से मोहब्बत थी, लेकिन हाँ सरकार कहते उसामा तू तो है मेरा लाडला, मैं तुझसे तो बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जो मोहब्बत हसनैन से है। हज़रत उसामा कहते हैं मैं रात के वक्त हुजूर की बारगाह में गया, कुछ बात करना था, सरकार चादर ओढ़े बाहर आए। बोलो यार सुभान अल्लाह। हुजूर चादर ओढ़े बाहर आए और चादर ओढ़े सरकार बाहर आए, और बाहर आना था। मैंने सरकार से काफ़ी देर तक बात की। जब बात काफ़ी देर से मैंने बात मुकम्मल की तो मैं सरकार के चादर को भी देख रहा था। हुजूर चादर ओढ़े बैठे थे और ऐसा महसूस हो रहा था इस चादर के अंदर कोई है, चादर के अंदर कुछ है, और ऐसा महसूस हो रहा था। अंदाज़ा करे जब बात मुकम्मल हो गई, उसामा कहते बहुत देर हुई मुझसे बात करते करते, और जब बात मुकम्मल हो गई मैंने कहा या रसूलल्लाह ये चादर के अंदर कौन है? आखिर जो क्या चीज़ है जो मसल रही? तो सरकार ने अपनी चादर उठाई तो हज़रत उसामा कहते हैं सीधे बाजुक जो है ना हसन थे और दाएं बाजुक हुसैन थे। ज़रा गौर करिए आप। और यहाँ याद रखिए ये कुल्ले की जो हड्डी होती है ना, जब माँ अपने बच्चे को यहाँ बिठाती है तो याद रखे कि वो ये तहकीक आप भी कर देखे, जब ज़्यादा लाड़ हो जाता है बच्चे से जब ज़्यादा प्यार हो जाता है तो माँ उसको उठाकर यहाँ कुल्ले की हड्डी पे बिठाती है। अब कभी आजमा कर देखें, अपने बच्चों को कुल्ले की हड्डी पर बिठा कर देखें तो लाड़ कितना आएगा, मोहब्बत कितनी आएगी। अब यहाँ देखे सरकार हसन और हुसैन को अपने कुल्ले की हड्डियों पर बैठे हुए हैं, और हज़रत हसन पाक का हाथ जो है ना
बगल सर मुबारक बगल के नीचे है, हुजूर के बगल के नीचे हसन पाक का सर है, ये बगल के नीचे हुसैन पाक का सर है। सांस कैसे ले रहे होगे? वो सांस जो है ना, ऑक्सीजन जो है बाहर से नहीं आ रही थी, वो सीने मुस्तफ़ा से इन दोनों को सांस पहुंच रही थी। उसामा कहते मैं बहुत देर तक देखता रहा और इतनी देर में उन बच्चों ने हिला तक नहीं। चादर ओढ़ी हुई है दोनों के बगल और मेरे आका के बगल है। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का बगल मुबारक जानते हैं क्या है? हमारे बगल में कसाफत होती है, चेहरे में लताफत होती है। यानी बगल ऐसी जगह है जहाँ गंदगी जमा होती है, जहाँ पसीना जमा होता है। चेहरा ऐसी जगह है जहाँ गंदगी जमा नहीं होती, इसलिए दाढ़ी में पसीना जमा नहीं निकलता, लिहाजा यहाँ गंदगी नहीं होती, यहाँ लताफत होती है और यहाँ कसाफत है। लेकिन मेरे आका के बगल मुबारक के बारे में आओ किताबुल हज सही मुस्लिम की हदीस पढ़। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम नमाज इस्तिखा बारिश मांगने के लिए एक सहाबी कहते हैं, सरकार ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, तो एक सहाबी कहते हैं खुदा की कसम मैंने हुजूर के बगलों को देखा, आपके बगले चांद से भी ज्यादा रोशन थे। और सुनो, एक सहाबी कहते रास्ते का वक्त था, सरकार पर वही उतरी, सरकार चादर ओढ़े बैठे, बहुत देर हो गया, मैं सरकार की चादर से नीचे दाखिल हुआ, अंदर दाखिल हुआ और मेरा सर जो है ना बगलों से निकला। मैंने उस वक्त हुजूर के चेहरे को देखा कि चेहरा बड़ा जलाल है से भरा हुआ है, और लेकिन क्योंकि मेरा सर बगल में था और बगल से पसीना टपक रहा था और एक एक पसीना मेरे सर पर गिर रहा था, एक एक टिपका, तो वो सहाबी रसूल कहते हैं खुदा की कसम एक एक टिपके में कस्तूरी या मुश्क से ज्यादा खुशबू आ रही थी। है बोलो सुभान अल्लाह। इन बगलों, ये मेरे आका के बगलों की कैफियत का आलम है। और वो सीने पर इमाम हसन हाथ रखे हुए है, इधर से इमाम हुसैन हाथ रखे हुए। कौन सा सीना? जिस सीने के बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, जिसको कुरान में अल्लाह कहता है अलम नशरह लका सदरक, उस सीने पे इमाम हसन का भी हाथ है, इमाम हुसैन का भी हाथ है। हजरत उसामा कहते हैं बहुत देर हो गई है, मैंने देखा बच्चे हिल भी नहीं रहे थे और सरकार के बगलों को पकड़े हुए थे, सांस कैसे ले रहे थे? लिहाजा वो सरकार के जो है ना दहने मुबारक से उनको सांस पहुंच रही थी। और मेरे सरकार के सांस लेने का मामला क्या है? देखिए हमारी सांस से बदबू आती है क्योंकि मैदे के अंदर कुछ खराबी होती है। सरकार ने इसलिए फरमाया तुम मिसवाक किया करो, तुम्हारा मिसवाक मैदे की गर्मी को और मैदे की जो है ना बू को ख़त्म करता है। लेकिन एक सहाबी कहते हैं खुदा की कसम जब सरकार मुझे कुरान पढ़ाना सिखा रहे थे और मेरा मुंह के करीब, अपना मुंह करीब लेकर सरकार कहते ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा पढ़ो, जब सरकार ऐसा कह रहे थे तो सरकार के मुंह से जो सांस कर रही थी वो मेरे मुंह में दाखिल हुई और खुदा की कसम वो सहाबी कहते हैं वो सांस मुख्य से भी ज़्यादा खुशबूदार थी, अंबर से भी ज़्यादा खुशबूदार थी। और उसका फ़ायदा ये हुआ सरकार जो अपना मुंह करीब कर कर कहते थे ना ऐसा नहीं ऐसा पढ़ो, वो सहाबी कहते हैं उसके बाद से मेरे मुँह से वो आना ख़त्म हो गई। है बोलो ना सुभान अल्लाह। अब ये है सरकार के सांस की कैफियत, सरकार के बगल मुबारक की कैफियत। इस बगल मुबारक में हसन और हुसैन काफ़ी देर से चिमटे हुए और जुम्बिश भी नहीं कर रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, काफ़ी देर से चिपके हुए हैं। जब उसामा ने कहा हुजूर कौन है, सरकार ने अपनी चादर उठाई, फरमाया ये मेरे बेटे हैं हसन और हुसैन है, और सुन उसामा ये मेरे बेटी के बेटे हैं। फिर हजरत उसामा कहते हैं फिर सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाई और फरमाया ऐ अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हसन और हुसैन से मोहब्बत कर। ऐ मेरे मौला उनसे भी तू मोहब्बत करना जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। बोलो ना ये जिक्र अब कहो ना, जहाँ जिक्र हुसैन होता है खुदा भी वहाँ करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला इंसान बड़ा खुश नसीब होता है। इसलिए सहाबा इकराम को देख लिया आप, मैं बार बार इस मस्जिद में बयान कर रहा हूँ कि शिया झूठ बोलते हैं कि सहाबा में और अहले बैत में लड़ी थी, सहाबा में नबी के घर वालों में झगड़ा था। मैं कहता हूँ बार बार आपको बता रहा हूँ ये झूठ है, ये झूठ है और तारीख का बहुत बड़ा झूठ है। हज़रत अबू बकर की मोहब्बत देखो, हज़रत उमर की मोहब्बत देखो, हज़रत उस्मान गनी की मोहब्बत देखो, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा की मोहब्बत देखो। सहाबा की मोहब्बत के बारे में क्या बताऊँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सुनो, एक मरतबा का वाक़या कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
के पास कुछ महंगे कपड़े आए तो हज़रत उमर ने सब बांट दिए। उतने में शहजादे हसन हुसैन आए और आकर कहा कि चाचा हमारे लिए क्या है। हज़रत उमर कहते बेटा जो कपड़े आए थे ना ये तुम्हारे लायक नहीं थे, तुम शहजादे हो, ये तुम्हारे लायक नहीं थे। उसी वक्त आपने यमन के गवर्नर को खत लिखा और खत लिखकर फरमाया बहुत कीमती कपड़ा लो और अच्छा सा जुब्बा बनाकर हसन और हुसैन के पास से मदीने पाक में भेज दो। ये क़द्र निगाह हज़रत उमर फारूक आज़म की निगाहों में हसन हुसैन की अहमियत थी। यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास माने गनीमत बहुत आया। हज़रत उमर का दौर फुतुहात का दौर, उमर का दौर हर जगह फुतुहात। हदीस पाक में आता है कि ऐसे फुतुहात होते थे हज़रत उमर के दौर में जैसे कि आज के दौर में मैसेज आते हैं, एक के बाद एक मैसेज आते हैं। इस तरह एक के बाद एक खासिद आता, हुजूर हम फला जगह फतह हो गया, फला जगह फतह हो गई, फला जगह फतह हो गई, माले गनीमत आते रहता। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मैं उमर के साथ बैठा हुआ था और माले गनीमत हज़रत उमर गरीबों में बांट रहे थे, तकसीम कर रहे थे मदीने के लोगों में। हर कोई आता और अपना अपना हिस्सा लेकर जाता। इतने में मैंने देखा, अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने देखा हुसैन आ गए। बोला सुभान अल्लाह। हुसैन आए, हज़रत हुसैन आना था, आकर कहा चाचा मैं ये ले लूँ। उमर ने फरमा ले लीजिए। फरमा चाचा मैं ये भी लूँ। फरमा ले लीजिए। फरमा चाचा ये भी लूँ। कहा ले लीजिए। कहा हुजूर ये भी लूँ। फरमा ले लीजिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने उमर को हाथ लगाया। फरमा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि और भी लोग हैं लाइन में, सारा माल हुसैन को दे देगा, सारा माल हुसैन को दे देगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं ये कहना था। उमर का चेहरा जलाल में आया और फरमाया अब्दुर्रहमान हाँ सब हुसैन को दे दूंगा। अपना इमामा हजरत उमर ने निकाल कर फरमाया अब्दुर्रहमान सुन, ये सर पे जो बाल है ना ये बाल भी इनके नाना के सदक़े में हुए हैं, ये बाल भी इनके नाना के सदक़े में उगे हैं। ये थी हजरत उमर की निगाह में, फारूक आज़म की निगाह में हसनैन करीमैन की इज्जत एहतराम। यहाँ तक कि एक मरतबा का वाक़या है, हजरत उमर माविया के साथ बात कर रहे थे, माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अमीर माविया से बात कर रहे थे। इतने में आपके उमर के बेटे आ गए, देखा कि वालिद साहब माविया से बात कर रहे हैं, वो पलट कर जाने लगे। हुसैन भी आ गए, बोला ना सुभान अल्लाह। हुसैन भी आ गए और वो देखे जब बेटा होकर वो अंदर नहीं गए, मैं क्या हो जाऊँ, आप भी पलट कर आ गए। सरकार हजरत उमर ने दूसरी पूछा हुसैन बहुत दिनों आप आए क्यों नहीं रहे? हजरत हुसैन ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन कल आया था मैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप माविया से बात कर रहे थे। मैंने देखा कि आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, आपका बेटा जब देखा कि आप बात कर रहे थे वो बाहर का बाहर पलट के जा रहा है। जब बेटा नहीं आ सका तो मैं क्या हूँ, ये सोच कर मैं बाहर का बाहर मैं भी पलट कर आ गया। हजरत उमर फरमाने लगे हुसैन आइंदा ऐसा नहीं करना। बोले ना सुभान अल्लाह, बेटा और है तुम और हो, क्या देखो बेटा और है, बेटे को तो इजाजत नहीं होगी, लेकिन ए हुसैन तेरा मुकाम मर्तबा तो ऐसे है तो जब चाहे बगैर इजाजत से उमर से मिलने के लिए आ सकता है। ये मोहब्बत थी। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे अपने औलाद से ज़्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा हुजूर की औलाद बड़ी अजीज़ है, हुजूर का ख़ानदान बड़ा अजीज़ है। इसलिए आप देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पर जा रहे हैं। मैं अहले बैत और सहाबा का इश्क बता रहा हूँ आपको। शिया झूठ बोलते हैं कि सहाबा में और अहले बैत में झगड़ा था, लेकिन अदब एहतराम देखे, सहाबा वो है जिनके ज़रिए से हमें दीन मिला है, जिनके ज़रिए से हमें इस्लाम मिला है। अगर उन्हीं में ऐब निकालोगे तो फिर बचाएगी का क्या बचेगा, मुझे बताइए। अब गौर करें, हज़रत उमर हज़रत उस्मान गनी जा रहे हैं, रास्ते का वक्त जैसा कि हम देखें चौरास्ते पे, रास्ते में हज़रत अब्बास हुजूर के चाचा खड़े, हज़रत फारूक आज़म उस्मान गनी ने अपनी सवारी को रोड के उस किनारे रोका और उतर कर करीब आए, आकर कहने हुजूर कहाँ जा रहे? अदब देखिए आप, सवारी पे रुक कर नहीं पूछा वहाँ से दूर से कहाँ जा रहे, सवारी को रोका, उतर कर आए और जहाँ हज़रत अब्बास खड़े थे वहाँ आकर कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं आप, कहीं सवारी की ज़रूरत है? आपने फरमाया नहीं, मैं किसी के इंतज़ार में खड़े हुआ हूँ। आपने इजाज़त लेकर फिर सवारी पर बैठ कर हज़रत उस्मान और हज़रत उमर आगे बढ़ जाते हैं। ये सहाबा का इश्क था। हज़रत अल्लामा ज़ुहबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अस्सियर नुबाला में आप फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नमाज जनाजा के लिए आए और नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाकर हुसैन बाहर निकले और बाहर निकलना था। अब हज़रत हुसैन जूते पहनने के लिए देख रहे, एक बूढ़ा आदमी, जरा गौर से,
बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और हज़रत हुसैन पाक के नालैन को उठाया, और ये शमले का कपड़ा है, हदीस पाक में आता है, पहले पोंछने लगा, नालैन को पोंछता है और पोंछ कर ये पहनाता है, फिर ये पहनाता है। तो इमाम हुसैन देखते हैं कि ये बूढ़ा भी है और इतनी मोहब्बत करता है, चेहरा देखा नहीं था, हाथ लगाकर फरमाया, बेटा हो कौन आप, हो कौन, बाबा का चेहरा तो बताइए जो इतनी मोहब्बत से हमें से पेश आ रहे हैं। और जब चेहरा दिखा, वो सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी, ये जो है ना, या एक मरतबा यही सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनके इंतकाल का वक्त आया, मरवान बदबख्त आकर कहने लगा, ए अबू हुरैरा, तुम हुजूर के बड़े सहाबी हो और ज़्यादा हदीसें तुमने रिवायत की है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक खराबी है। फरमा क्या है? कहा तुम ज़िक्र हुसैन बहुत करते हो। बोलो ना सुभान अल्लाह, ज़िक्र हुसैन बहुत करते हो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, सुनना ए मरवान सुन, हसन हुसैन तो वो है, सरकार एक मरतबा हसन हुसैन को अपनी गोदी में उठाकर बाहर तशरीफ लाए, अल्लाह का फरमाया, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है और ये मेरे बेटी के बेटे हैं, ये मेरे भी बेटे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे लड़े तू उनसे लड़ मौला। इनका ये मुकाम व मर्तबा है, ये सहाबा नहीं बताया है, ये अहले बैत का मुकाम व मर्तबा। खैर हम अहले सुन्नत व जमात है, इसलिए हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हो, नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं। मेरा मौजू ये नहीं है, मैं आपको और तेजी से लेकर चलता हूँ। अब गौर करें, हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हसनैन से मुराद हसन और हुसैन दोनों भी रहना, हसनैन से मुराद ये दोनों शहजादे, इनकी जो औलाद है, नबी का सारा घराना अफजल, नबी का सारा घराना अफजल है, लेकिन जो औलाद हसनैन से हो वो उनका मुकाम व मर्तबा ये अलग है। अब गौर करें, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बार बार, देखिए हदीस पाक में आता है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में है, सजदे की हालत में है, कई मरतबा ऐसा हुआ इमाम हसन आकर बैठ जाते और खांदे पर, और कई मरतबा इमाम हुसैन भी आकर बैठ जाते, और जब तक ये खुद शहजादे अपनी मर्ज़ी से बाहर ना निकले, अपनी मर्ज़ी से उतरे ना, सरकार सजदे से सर नहीं उठाते थे। मुझे एक बात बताइए, शरीयत में छोटे बच्चों को और पागल आदमी को मस्जिद में लाना हराम है? जरा गौर करें, मेरी हदीस पाक में भी है, शरीयत का कानून है कि छोटा बच्चा जिसको हगना मुतना नहीं है, समझ नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, ऐसे छोटे बच्चे को जो ना समझ है, और पागल आदमी को तो होश ही नहीं होता ना कि कहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा है, ऐसे दो चीज़ों को मस्जिद में लाना क्या है? सौ में कर क्या है? ज़रा इस मसले को अच्छी तरह जहन में बैठा लीजिए। आजकल क्या हो ना, छोटा बच्चा ना समझ है, बाबा मस्जिद को जा रहे हो, जाओ भाई, अम्मा बोलते ले कर जाओ, क्योंकि तुम ले जाओ थोड़ी देर हमको सुकून मिलता, लिहाजा आपका सुकून वो घर में मस्जिद में आएगा, वो हगना मूतना नहीं जाता। कई ऐसे वाक़यात हुए होंगे, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बच्चे मस्जिद में हगना कर देते, मूतना कर देते। अब बोलो तो बाप को गुस्सा, रहे बच्चों को हम आदत डाल रहे हैं। अरे भाई आदत डालो, लेकिन जब डालने के लिए सरकार ने बयान फरमाया उस हदीस के तहत डालो। सरकार ने फरमाया तुम्हारा बच्चा जब 6 साल का हो जाए, जब उसको नमाज़ पढ़ने की आदत डालो, जब उसको थोड़ी समझ आ जाती है, हगना मूतना की बात आ जाती है उसको, लिहाजा। लेकिन छोटे बच्चों को मस्जिद में लाना जायज़ नहीं है। हुसैन ये ना समझे कि माज़अल्लाह ना समझी में आकर बैठते थे, हुजूर नमाज में है, हुसैन बच्चे हैं, सरकार की गर्दन मुबारक पर आकर बैठ रहे हैं, गर्दन मुबारक पर आकर बैठ रहे हैं, तो ये ना समझना कि हुसैन बच्चे थे, ना समझ थे, इसलिए आकर बैठ जाते। नहीं, अब सुनो तरीक़त की ज़ुबान से, अब सुनो औलिया अल्लाह की ज़ुबान से। इमाम हुसैन बार बार आकर हुजूर की गर्दन मुबारक पर बैठ जाते और सरकार की तस्बीह मुबारक को सुनते। हमने कहा हुसैन क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको ना समझ तो कहा नहीं जा सकता। देखिए भाई, इमाम हसन जो है ना, एक मरतबा सदक़े के खजूर आए हुजूर की बारगाह में, इमाम हसन आए और आकर उसको खाना शुरू किया, तो सरकार ने फरमाया बेटा हसन निकाल, उंगली डालकर सरकार ने उनके मुंह से निकाल कर फरमाया ये सदक़े के खजूर है, ये अहले बैत पर हराम है, आप नहीं खा सकते। लेकिन उलमा कहते इतने बच्चे को इतना बड़ा मसला बता रहे, भाई इतना छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को अगर मैं कहूँ कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, ये इस्लाम है, दीन है, तो आप बोलेंगे मौलाना ये अभी बच्चा है, इसको क्या समझ में आएगा, ये सही गलत का मसला भी क्या, इसकी उम्र होने दीजिए। हसनैन छोटे हैं,
लेकिन सरकार बचपन ही से कहते हैं हसनैन सदका हराम है, क्योंकि ये सरकार का बताना ही बता रहा है कि हसनैन करीमैन को आप बच्चा ना समझे, वो तो ऐसे है जो उनको समझता है अल्लाह उनको समझ अता फरमा देता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिनके औलाद में गौसे आजम हो वो पैदा होकर रोजा रखे यार, वो पैदा होकर रोजा रखे, उनको मालूम है कि रमजान का महीना है, कब से कब तक रोजा रखना है, वो गौसे आजम पैदा होकर रोजा रखे। जिसको गौसे आजम को भी भीख मिलती है वो दरबार हसन और हुसैन का है, उनका मुकाम मर्तबा क्या होगा। बच्चे हैं आकर बैठ गए, ऐसा मत समझिए असल राज क्या था। ये तरीकत वाले सोफिया खोल कर कहते हैं सुनो राज ये था, जब सरकार सजदे में है, हुसैन आकर गर्दन पाक पर बैठ रहे हैं और ने कहा हुसैन क्या कर रहे हो, कहा नाना की तस्बीह सुन रहा हो। क्यों, फरमा करबला में जितनी तस्बीह सुनूंगा ना उतने अपनी औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, अपने खानदान को कुर्बान करूंगा। अब देखिए हदीस पाक में आता है जब सरकार इमाम हुसैन बैठ के सरकार की गर्दन मुबारक पर सजदे की हालत में, तो सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला हुजूर अलैहिस्सलाम ने 72 मरतबा पढ़ा। कितनी मरतबा पढ़ा? 72 मरतबा पढ़ा। और करबला में शहीद होने वालों की तादाद भी 72 है। करबला में शहीद होने वालों की भी जो है ना वो भी 72 है। लिहाजा हुसैन ना समझ ऐसा मत कहो, ना समझी में आकर बैठते थे ऐसा मत कहो, बल्कि हुसैन पाक तो बचपन ही से, क्योंकि हुसैन पाक, क्योंकि इमाम हसन पर भी सलाम हो, इमाम हुसैन पर भी सलाम हो। हम सिर्फ हुसैन हुसैन नहीं, हम हसन भी कहते हैं हुसैन भी कहते हैं। वो हसन जिनको सरकार अलैहिस्सलाम अपने बार बार जो है ना अपने खांदे पर बिठाते हो, वो हुसैन जिनको हुजूर बार बार खांदे पर बिठाते हो। यहाँ एक बात मुझे बताइए, सरकार अलैहिस्सलाम सवारी में जा रहे हैं और हसनैन का ज़रा भी रोना, यहाँ तक हदीस में आता है ना, बच्चे आपने देखा छोटा बच्चा कभी ना थोड़ी भी जिद करता है तो चेहरा उसका बिगड़ता है, किंदराता है, रोया ने भी रोने जैसी शक्ल बना लेता है। ऐसा करना भी सरकार को बर्दाश्त नहीं होता था। हसन हुसैन अगर रोने जैसी शक्ल भी बना लेना तो हुजूर को बर्दाश्त नहीं होता था। अब एक बार सफ़र का वाक़या है, सफ़र में आपकी बेटी भी है, बेटी के बेटे हसनैन करीमैन भी है। अचानक जिस ऊँट पर आपकी बेटी बैठी थी खातून जन्नत, वहाँ से रोने की बच्चों की आवाज़ आई। हुजूर ने सवारी रुकाई, फरमा हसनैन क्यों रोते हैं? साहबा ने पूछा हुजूर पानी ख़त्म हो गया, पानी के लिए आपके शहजादे रो रहे हैं। फरमा पानी लाओ। फरमा हुजूर हमारे पास, हम सफ़र में है, हमारे पास किसी के पास भी पानी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तुम्हारे पास मशकीज़ा था ना वो तो लाओ। फरमा हुजूर उसमें भी पानी नहीं है। सरकार ने उसको निचोड़ कर देखा, पानी का एक ख़तरा नहीं निकला। फरमा ठीक है, हसन और हुसैन को मेरे करीब लाओ। दोनों को करीब लाया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान को निकाल कर हसनैन करीमैन के मुँह में डाला। रावी कहते हैं खुदा की कसम इस तरह सरकार की जुबान को हसैन चूस रहे थे, हुसैन चूस रहे थे जैसा दूध पी रहे हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस तरह चूस रहे थे। अब मुझे बताइए, आपने कहा नहीं सरकार बचपन में सरकार ने हसन पाक के मुंह में ज़ुबान डाली और हुसैन पाक चूसते थे, हुसैन के मुंह में ज़ुबान डाली, हुसैन पाक चूसते थे। मैं आपको बता दूं राज क्या है। आपको तो ये समझ में आ रहा है, आपको तो ये समझ में आ रहा है कि सरकार उनकी प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन अहले तरीक़त ये कहते हैं, सूफिया इकराम ये कहते हैं, हसनैन करीमैन का बातिनी मुकाम भी देखे, हसनैन करीमैन का रूहानी मुकाम भी देखे। असल में सूफिया ये कहते हैं सरकार अपनी ज़ुबान हसैन के मुंह में डालकर, हुसैन के मुंह में डालकर प्यास नहीं बुझा रहे थे, बल्कि कर ये रहे थे। कर क्या कर रहे थे? तो गौसे आज़म कहते आओ हम बताते राज क्या है, गरीब नवाज कहते आओ हम बताते हैं राज क्या है, बंदा नवाज कहते आओ हम बताते हैं राज क्या है। असल में आप मुंह में जुबान डालकर हसन और हुसैन को तरीक़त भी नवाज रहे थे, शरीयत भी नवाज रहे थे, हकीकत भी नवाज रहे थे, मारिफत भी नवाज रहे थे, बल्कि उनको नूरुल आला नूर बना रहे थे। अभी आप नहीं समझे, मैं आसान करके समझाता हूँ इस बात को, और आसान करके आपको समझाता हूँ। मुझे बताइए, मेरे आका अलैहिस्सलाम खैबर के मौके पर एक यहूदन औरत ने हुजूर की दावत की। हुजूर मेरे घर दावत है, सरकार दावत के लिए तशरीफ़ ले गए हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह ताला एक साहब रसूल को लेकर, और उस यहूदन औरत ने बकरे के जो गोश्त का तारा हाँ उसको कई दिन तक जहर में रखा था और कई घंटे जहर में रख कर उसी गोश्त को पकाकर जो है हुजूर की बारगाह में पेश की। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हैं, उस साहबी रसूल भी बैठे हैं,
उन्होंने दोनों मिलकर, सरकार ने जैसा गोश्त खाया, उस सहाबी रसूल भी गोश्त खाए, और सरकार ने जैसा ही गोश्त खाया, हुजूर की ज़ुबान मुबारक गोश्त को लगना था, हुजूर ना ज़रा गौर से, गोश्त को लगना था, वो गोश्त बोल उठा। बोलो ना सुभान अल्लाह। गोश्त कहता या रसूल अल्लाह मुझे मत खाइए, मुझ में जहर मिला दिया गया। बेजान गोश्त में आका की जुबान लगी तो उसमें जान आ जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। बेजान गोश्त में आका की जुबान लगी तो गोश्त बोल उठा, हुजूर मुझे मत खाइए। तो वो जुबान बार बार हसैन भी चूस रहे हैं, हुसैन भी चूस रहे हैं। क्या क्या रूहानियत मिल रही होगी सरकार हसनैन करीमैन को सरकार से, क्या क्या मुकाम और मर्तबा मिल रहा है। हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बैठे थे सरकार के साथ, इमाम हसन पाक हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो बैठे थे, उन्होंने जब मुंह में गोश्त डाला उसी वक्त उनका इंतकाल होगा। यानी इतना खतरनाक जहर था। हुजूर ने उनके गोद में सर रखा, मुंह से तड़िया बाहर आ रहे, खतरनाक। वो सहाबी के गोद में, वो सहाबी को अपने गोद में सर रखा और सर कर पूछा कि तूने जब जान लिया इसमें गोश्त में जहर है, थूका क्यों नहीं? अदब रसूल देखे साहबा का। वो सहाबी के तो हुजूर उस दस्तरखान पे कैसे थूकू जिसके साथ आप सामने बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जान दे दी उस सहाबी ने, सिर्फ हुजूर के अदब के लिए हुजूर के सामने थूका नहीं। ये अदब था। अल-क़रज़, जुबान मुबारक का गोश्त को लगना था, गोश्त बोल उठा। और एक सुने हदीस पाक, बार बार सरकार हसन हुसैन को गोद में लगा रहे हैं, गोद में उठा रहे हैं, यहाँ बिठा रहे हैं, खांदों पर बिठा रहे हैं। हुजूर के जिस्म को कोई जिस्म मस्त हो जाए तो उसको क्या मिलता है ज़रा सुनना। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेंबर हुजूर के लिए बनाया नहीं गया था, हुजूर एक खजूर के दरख्त के तले खुतबा दिया करते थे जुमा का। उस दरख्त को ठेका लगाकर खुतबा देते थे। एक सहाबिया ने कहा हुजूर मेरा बेटा लकड़ियों का काम जानता है, अगर आप इजाज़त दी तो आपके लिए मेंबर बना दिया जाए। हुजूर ने इजाज़त दी, सरकार के लिए मेंबर बना दिया गया। हुजूर उस मेंबर पर खैर कर खुतबा देने लगे। अचानक जिस झाड़ को सरकार, जो खजूर का जो झाड़ था, जिस तने को सरकार टेका लेकर खुतबा दिया करते थे, जब देखा कि उस झाड़ ने अब मेरे आका मुझे छोड़कर उस मेंबर पर खड़े हैं, तो हदीस पाक में आता है वो झाड़ रोना शुरू कर दिया। वो झाड़ रोना शुरू कर दिया। सहाबा कहते हैं हमने अपनी कानों से उस झाड़ को छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोते हुए सुना भी है और देखा भी है। सुभान अल्लाह। हुजूर उस लकड़ी के मेंबर से उतरे और उसके तसल्ली दिया, और तसल्ली देकर फरमाया मैं तुझे जन्नत में उगा देता हूँ, मैं तुझे जन्नत में लगा देता हूँ। सरकार ने अपने मेंबर के सामने गड़ा खोदने लगाया और उनको वहाँ दफन किया उस झाड़ को, और फरमाया ये यहाँ नहीं हो रहा है, ये जन्नत में दफन हो रहा है। इसलिए सरकार फरमाते हैं मेरे रोज़ा और मेंबर का जो बीच का हिस्सा है ये जन्नत की कैरियों में से एक कैरी है। मुझे बताना मकसद ये है मुसलमानों कि सरकार जिस झाड़ को टेका लेकर खड़े थे उस झाड़ में अल्लाह ने जान डाल दी, और वो झाड़ बोलने लग जाए, सरकार की जुबान जिस गोश्त को लग जाए वो गोश्त बोलने लग जाए। तो मुझे बताए हसनैन करीमैन तो वो है जिनको सरकार बार बार अपने खांदों पर बिठा रहे हैं, बार बार अपनी जुबान हसनैन करीमैन के मुंह में डाल रहे हैं। तो इससे अंदाजा करे कि कैसा हसनैन करीमैन को हुजूर ने नवाजा है दुनिया और आखिरत की दौलत से। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। लिहाजा हसनैन करीमैन के तरीक़त वाला मुकाम मैं क्या बताऊं। आप आखिरी हदीस सुनकर फ़ज़ाइल की सुनकर मैं आपके बात को ख़त्म करता हूं और वाक़यात की तरफ मुख्तसर तौर पर, वक्त जो हमारा बाकी है, क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन है, कोई बेचैनी भी ना दिखाएगा। अगर किसी को जाना है ना अभी महफिल में छुट के जाए, दीवानों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है। और यहाँ बिठाना आपको मकसद नहीं है, मैं यहाँ आपको देर तक बिठाना मकसद नहीं है, बल्कि बिठाकर अल्लाह उसके रसूल की रज़ा बताना आपको मकसद है, दीन का सही है ना बताना आपको मकसद है। करबला में इमाम आले मुकाम ने क्यों शहादत दी, उसकी वजह क्या, उसका मकसद बताना आपको मकसद है। यही वल्लाह, और कोई इरादा नहीं है। देर तक तकरीर करने का मैं शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि आज दौर ऐसा हो गया है, बेअमली का दौरा है, लोग दीन से दूर हो रहे हैं, लोग इबादत से दूर हो रहे हैं, उनको मस्जिद में आने का तरीका नहीं मालूम है। तो लिहाजा ऐसा दौर चल रहा है कि मुसलमान होकर काफ़ी उम्र हो गई, मस्जिद में कैसा आना है, कैसा बैठना है, ये मुसलमानों को पता नहीं है। तो नमाज के बारे में क्या पता होगा, तहरत के बारे में क्या पता होगा, इबादत के बारे में क्या पता होगा। तो आज ज़रूरत बनती है कि ऐसे दौर में देर तक मस्जिद में तकरीर हो और लोगों को दीन सही बताया जाए।
ज़रूरत है आज के दौर में। लोग कहते हैं यार जल्दी नमाज पढ़ना है, कह रहा ठीक है भाई पढ़ो, जल्दी पढ़कर जाना है जाओ, लेकिन आज ज़रूरत इस बात का तकाजा कर रही है, दीन पुकार कर रहा है कि लोगों को दीन बताना है। तो जुम्मा एक बेहतरीन दिन है और तकरीर लंबी करो, बेअमल लोगों में से क्या पता तुम्हारे कहने पर कोई अकीदा दुरुस्त कर लेता है, कोई दाढ़ी वाला बन जाता है, कोई दीन वाला बन जाता है, क्योंकि हुसैन पाक ने करबला में जो जान दी है इसी दीन को बचाने के लिए दी है। और इस दीन का मजाक आज के दिन भी उड़ रहा हो। आज 10 मुहर्रम के दिन भी लोग दीन का मजाक बनाए। यकीनन करबला में हुसैन पाक तो ये कहेंगे मेरे सामने तो एक यजीद था और मैंने लोगों को सबक दे दिया कि ऐसे यजीद के सामने करना क्या है, और तुम्हारे सामने हज़ारों यजीद है और तुम जो है ना सच्चे हुसैन का नारा तो लगा रहे हो, लेकिन सच्ची हुसैनियत तुम्हारे अंदर नजर नहीं आ रही है। जो सच्चा हुसैन पाक का आशिक होगा वो कभी दीन के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो कभी शरीयत के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है हुसैन पाक ने सजदे की हालत में यानी जान दे दी लेकिन नमाज को भी नहीं छोड़ा है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब सुने हदीस मुबारका, बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ये क़यामत के दिन आएगी अल्लाह ताला निदा करने लगाएगा, लोगों निगाहें नीची कर लो, रसूल पाक की बेटी फातिमा की सवारी जा रही है। लिहाजा 70,000 हुर्रों की जुर्मुट में खातून जन्नत में दाखिल होगी। कौन फातिमा? जिनके बारे में सरकार फरमाते हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी मैं तहरत हूँ तो तहरत का टुकड़ा फातिमा है, मैं कुरान हूँ कुरान की तफसीर फातिमा है। लिहाजा वो फातिमा जिनको देखकर सरकार खुश हो जाया करते थे, जिनके रोने पर सरकार रो लिया करते थे, वो खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा ऐसी आबिदा थी कि रात में नमाज के लिए खड़ती तो फजर की अज़ा हो जाया करती थी और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में खातून जन्नत कहती थी ए अल्लाह एक रात तो इतनी बड़ी बना दे कि तेरी फातिमा सुकून से इबादत कर सके। ये खातून जन्नत है, ये फातिमा तो ज़हरा है। बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बेटे हसन हुसैन को लेकर हुजूर की बारगाह में आई और आकर कहने लगी या रसूल अल्लाह ये मेरे बेटों को आप कुछ अता कर दीजिए। बोलो ना सुभान अल्लाह। किससे मांगा? बोलो ना किससे मांगा? हुजूर से मांगा। आज वहाँ भी कहते हुजूर से मांगना हराम, हुजूर से मांगना शिरक। और मुझे बताइए सरकार अलैहिस्सलाम बैठे हैं, दोनों बेटों को लाकर खातून जन्नत करिए मेरे बेटे हैं, इनको कुछ अता करिए, कुछ दीजिए। तो सरकार ने ये नहीं कहा बेटी फातिमा ये शिर्क क्या है, हराम है, ये नाजायज़ है, अल्लाह से मांगना, ऐसा नहीं कहा, बल्कि फरमाया फातिमा आ हसन को मेरे करीब कर। हसन पाक को करीब किया तो सरकार ने फरमाया मैंने हसन को अपना हिल्म दिया। इसलिए इमाम हसन की आप ज़िंदगी को पढ़े, इमाम हसन की ज़िंदगी में एक चीज़ आपको जाहिर होकर दिखेंगी कि इमाम हुसैन बड़े बर्दाश्त करने वाले, इमाम हसन बड़े बर्दाश्त करने वाले थे, बहुत बर्दाश्त करते, लोगों की गलतियों को माफ़ करते, हिल्म करते हैं बर्दाश्त को। लिहाजा क़ुव्वत बर्दाश्त सरकार ने फरमाया मैंने हसन को दिया। और हसन पाक की आप सारी ज़िंदगी देखें इसी का जलवा आपको नज़र आएगा कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, अफू दर कर रहे हैं। कोई गलती करता हसन पाक माफ़ कर रहे हैं, कोई गलती करता हसन पाक माफ़ कर रहे हैं, कोई आप पर जुल्म करता हसन पाक बर्दाश्त कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि सरकार ने फरमाया मैंने हसन को अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त अता फरमा दी है। और हुसैन को सामने फरमा ये हुसैन है, सरकार फरमाते हैं मैंने अपनी शुजाअत अपनी ताकत हुसैन को दे दी है। सुभान अल्लाह। हुसैन को शुजाअत दी, ताकत दी, इसलिए करबला में 22,000 का लश्कर है, उनको देखकर पहाड़ भी कांप जाए, पहाड़ भी डर जाए, हुसैन मजबूती से खड़े रहे, हुसैन शुजाअत से खड़े रहे, हुसैन के सामने बच्चे जान दे रहे हैं खड़े रहे हैं, हुसैन के सामने जान सबकी जा रही है, हुसैन खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सरकार ने फरमाया मैंने हुसैन को अपनी शुजाअत और अपनी ताकत अता फरमाई है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यही करबला का जो वाक़या है, यूँ तो बचपन से इमाम हुसैन की शहादत मशहूर थी, सुनना ज़रा गौर से, बचपन से। अगर कोई इस मजमे में मेरे को इधर उधर देखते हुए मिलेगा मैं उसको कहूँगा बड़ी नाम लेकर कहूँगा, अगर जिसका मैं नाम नहीं जाता वो डायरेक्ट लेकर कहूँगा बाहर जाए, बिल्कुल तवज्जो और मिजोर होकर। क्योंकि आज आपका वक्त, आप रौडियों के साथ बैठते तब बेचैनी नहीं होती, आप पहलवानों के साथ बैठते जब बेचैनी नहीं होती, जब आप सूदखोरों के साथ बैठते हो तब बेचैनी नहीं होती, होटलों में 4-4 घंटे बैठते हो बेचैनी नहीं हो रही है, फ़ोन के साथ रात भर नौजवान बैठ रहे हैं जब बेचैनी नहीं होती, अल्लाह के घर में बैठो तो बेचैनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमाज के इंतज़ार में अल्लाह के घर में बैठना ये भी इबादत है।
लिहाजा हमें फिक्र करना चाहिए, सोच लाना चाहिए। और हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़िक्र क्या थी, मैं आपको बताने से पहले एक बात बता दूं। बचपन से इमाम हुसैन की शहादत मशहूर थी। सरकार ने बार बार, एक मरतबा का वाक़या है, सरकार तशरीफ़ फरमा थे और आपके हाथ में एक शीशी थी, उसके अंदर मट्ठी थी और सरकार के आंखों से आंसू जा रही थे, गोद में हुसैन बैठे हुए थे। सैयदा उम्मे सलमा आई, आपकी मुक़द्दस बीवी, और आके कहने लगी, या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे हैं? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी मुक़द्दस बीवी सैयदा उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा ये शीशी रखो और इसमें जो मट्टी है ना, ये मट्टी करबला की है। अभी जिब्रील आए थे और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह हुसैन से मोहब्बत करते? कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ। फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत हुसैन को करबला में शहीद कर दे। और वो ये वहाँ की मैं मट्टी लाया अल्लाह के हुक्म से। तो लिहाजा हुजूर ने सैयदा उम्मे सलमा को कहा ये मट्टी रखो, जिस दिन हुसैन शहीद होगा उस दिन जो है ना ये मट्टी खून बन जाएंगे, खून बन जाएंगे। मुझे बताइए हमारे आका अलैहिस्सलाम के 11 बीवियाँ थे, कितने? उन 11 बीवियों में सरकार ने इसी बीवी सैयदा उम्मे सलमा को क्यों दी मट्टी? सवाल जो होता है, सैयदा उम्मे सलमा ही को उस मट्टी की शीशी क्यों दी? तो सारे उलमा कहते हैं हुजूर की निगाहें नबूवत देख रही थी, करबला का जब वाक़या होगा सारे बीवियाँ तो मेरे चले जाएंगे लेकिन उम्मे सलमा जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए ख़ास तौर पर सैयदा उम्मे सलमा को दिया, ये मट्टी रखो। और देखिए आप, जब करबला का वाक़या हुआ हुजूर के सारे मुक़द्दस बीवियाँ अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी सिवाय सैयदा उम्मे सलमा के, सिवाय सैयदा उम्मे सलमा के। और मेरे आका के लिए मैं गैब की दलील क्या दूँ कि सरकार अल्लाह के बताने से सब जानते थे, सरकार अल्लाह के बताने से सब जानते थे। लिहाजा बचपन से हुसैन पाक की शहादत मशहूर थी। बार बार यहाँ तक के रिवायत में आता है, खुतबात मुहर्रम में इमाम जलालुद्दीन सयूती साहब, हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खुतबात मुहर्रम में ये बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं हज़रत अली एक जंग में वापस आ रहे थे और आते आते आप उस रास्ते से आए जहाँ करबला लगता है, करबला लगता है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों को रुकाया और रुका कर फरमाया, सुनो ये वो जगह है जहाँ मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा, मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा, यहाँ उसके खेमे लगेंगे, यहाँ उसकी सवारियाँ बैठेंगी। एक एक जगह पर मौला अली ने निशान डाल डाल कर बताया, यहाँ हुसैन का खेमा होगा, यहाँ ज़ैनब का खेमा होगा, यहाँ सवारियाँ बैठेंगे, यहाँ उनकी लाशें गिरेगी। मुझे बताइए, आका तो आका है, अल्लाह उसके रसूल के बताने से मौला अली भी जानते हैं हुसैन कब कहाँ किस जगह मरेगा और इंतकाल करेगा। बोले ना सुभान अल्लाह। ये मैं आपको ये शान है उनके ग़ुलामों की, तो आका का आलम क्या होगा। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला की शहादत बचपन से मशहूर थी, लेकिन सवाल उठता है जब बचपन से मशहूर थी तो कभी हदीस ये नहीं मिलती कि हुजूर ने दुआ की हो कि अल्लाह ये वाक़े को टला दो, वरना अगर हुजूर कह दे तो वाक़ा टल जाता, क्योंकि मेरे और आपके नबी की दुआ कभी रद्द हो सकती है। नबी तो नबी है, हम तो वली की दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह अपने महबूब बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। ना नबी ने सारी ज़िंदगी कभी दुआ की, रोए लेकिन दुआ नहीं कि अल्लाह करबला का वाक़या टला दे। अली ने दुआ नहीं की अल्लाह करबला का वाक़या टला दे। खातून जन्नत आबिदा तैयबा ताहिरा जाहिदा, इन्होंने भी दुआ नहीं की कि अल्लाह मेरे बेटों से करबला का वाक़या टला दे। बस सब ने यही दुआ की, अल्लाह हुसैन को इस्तिक़ामत अता फरमाना, अल्लाह हुसैन को सब्र अता करना, अल्लाह हुसैन को इस्तिक़ामत अता फरमाना। क्यों? क्योंकि सब जानते थे करबला का वाक़या असल में अल्लाह की मर्जी भी है और अल्लाह की जानिब से इम्तिहान भी है। और राज ये है हुसैन की जान से जो है अल्लाह ताला दीन को जिंदा करना चाहता है। इसलिए कहने वाले ने क्या खूब कहा, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यह अहले बैत का ही बर्दाश्त था जिन्होंने दुआ नहीं की, जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। आज हमारे को और नमाज पढ़ अगर कोई परेशानी अगर इतने नमाज़ पढ़े ये परेशानी कहीं को आ गई, दाढ़ी रखे इन्हें परेशान कहीं को कर रहा, हम इतना नमाज पढ़े दुआ कर रहे जिक्र कर रहे इन्हें परेशानी आते ही हम छोड़ देते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कुरान की आयत है, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम मैंने पढ़ा है प्यार से, बोले सुभान अल्लाह।
अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारा इम्तिहान ज़रूर लूँगा। हर ईमान वाले का अल्लाह इम्तिहान ज़रूर लेता है। जब वो नमाज़ पढ़ने लग जाए, इबादत करने लग जाए, तो ये समझे कि अब हमें कोई मुसीबत नहीं आना चाहिए, तो सोचो ये बात ही गलत है। अल्लाह ताला इम्तिहान ईमान वालों का ज़रूर लेता है। और अल्लाह फरमाता है अल्लाह तो इम्तिहान लेता है तो कैसे ज़रिए से लेता है? वाला नबलुवन्नकुम, पहले तुम्हारा माल खींच लेता हूँ, पहले दौलत दूंगा फिर खींच कर देखूंगा। दौलत दे रहा तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, अब खींच लूँ, अब देखो क्या करता है। अब मैं शहद दूंगा फिर बीमारी डालकर देखूंगा। शहद में तो खूब अल्लाह अल्लाह करा था, बीमारी में याद करता है या नहीं करता? लिहाजा औलाद देकर औलाद खींच लूँगा, फल देकर फल खींच लूँगा। लिहाजा ये सारे इम्तिहानात अल्लाह की जानिब से हर ईमान वाले के साथ होना ज़रूरी है। और याद रखे इम्तिहान इसलिए लिया जाता है ताकि बंदे के अंदर पता चलो, ये मालूम हो खुद को कि उसके अंदर ईमान कितना आया है और कितना नहीं आया। भाई साल भर बच्चा पढ़ता है ना, पढ़ने के बाद इम्तिहान होता है। क्यों लिया जाता है इम्तिहान स्कूल में, कॉलेजेस में? इसलिए कि साल भर पढ़ने आया, टाइम पास करने के आया, ये एग्ज़ाम में मालूम होता है। एग्ज़ाम में मालूम होता है। बच्चा अगर साल भर पढ़ा तो एग्ज़ाम में पास होता, टाइम पास करा तो पास नहीं होता। तो लिहाजा ये इम्तिहान, क्योंकि इम्तिहान ऐसा नहीं है, अल्लाह इम्तिहान इसलिए लेता है कि अल्लाह को नहीं मालूम कि हम बुरे हैं या अच्छे हैं। अल्लाह तो हमारे बनाने से पहले जानता है कि हम बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इम्तिहान क्यों लेता है? अल्लाह को तो मालूम है हम क्या करने वाले हैं, लेकिन असल में इम्तिहान खुद को पता चले, तुमको खुद को पता चले कि तुम्हारे अंदर ईमान आया है या नहीं आया है, तुम अल्लाह रसूल से कितनी मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो, या सारा ढोंग कर रहे हो। ये इम्तिहान के वक्त पता चलता है कि इसका ईमान कैसा है, इसका अकीदा कैसा, ये वाकई आशिक रसूल है या नहीं है। अगर आशिक रसूल हो, ईमान मजबूत हो, अकीदा मजबूत हो, हालात कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, चाहे पहलवान आकर डराए, चाहे रौडी आकर डराए, कोई भी हालात हो, वो कहता है मैं आशिक रसूल हूं, अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। इम्तिहान से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत कितनी है, इम्तिहान से पता चलता है तुम्हारे अंदर ईमान कितना है, इम्तिहान से ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत, जुर्रत, सबर, शुक्र कैसा है, ये इम्तिहान से पता चलता है। खुद को, अल्लाह को नहीं, खुद को पता चलता है, खुद को पता चलता है। और रहा बड़ों का इम्तिहान बड़ा, जैसा फर्स्ट क्लास वालों का इम्तिहान आसान होता है, सेकंड क्लास वालों का और थोड़ा बिजी, थर्ड फोर्थ जितने क्लासें बढ़ते रहे तो इम्तिहान उनका खतरनाक होते जाता है। हुसैन पाक तो थे ही अल्लाह रसूल के लाडले, इसलिए उनका इम्तिहान ऐसा था। हुसैन पाक का इम्तिहान इसलिए लिया गया करबला में कि देखिए आप, अल्लाह फरमाता है मैं तुम पर खौफ डालूंगा, मैं तुम पर जो है ना तकलीफ़ें डालूंगा, तुम्हारा रिस्क खींच लूँगा, तुम्हारी सेहत खींच लूँगा। किसी पर अगर अल्लाह खौफ डाला, किसी को किसी एक चीज़ से आजमाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने करबला में सारी चीज़ों से आजमाया है अहले बैत को। और ये बताने के लिए कि जो नबी मोहब्बत कर रहे हैं ना हसन हुसैन से, ये कैसे अजीम शान वाले हैं। अगर ऐसा इम्तिहान हम पहाड़ों से लेते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, लेकिन हुसैन पाक ने इम्तिहान दिया और लोगों को बताया, लोगों देखो जान भी दे रहा हो, अरे नन्हे से 6 महीने के बच्चा है उसको भी अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हो, फिर भी मैं कहता हूँ, हुसैन पाक की रूहाने पाक ये कहती है, फिर भी मैं अल्लाह की रजा पर हल हार में राजी हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मुसीबत हो हुसैन पाक को याद कर लेना, तकलीफ में हो हुसैन पाक को याद कर लेना, दीन पर अमल करने जा रहे हो लोग तंग कर रहे हैं, हुसैन पाक को याद कर लेना। और याद करके तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी, तुम्हारा जज्बा बढ़ेगा, तुम्हारी अकीदत बढ़ेगी। यही सबक करबला से आपको मिल रहा है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार पहले बता दिए थे, हुसैन पाक बचपन में थे ना, पहले सरकार ने बता दिया था 61 हिजरी में यह वाक़या होगा। अबू हुरैरा इसलिए दुआ करते थे, अल्लाह 61 हिजरी 61 हिजरी इसके शुरू होने से पहले मुझे उठा ले, दुआ करते थे। और 59 हिजरी में ऐसे सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से तशरीफ़ लेकर चले गए। 61 हिजरी हुई। देखे यहाँ एक बात मैं बताता हूँ, हदीस मुबारक है, सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी। कितने साल? 100 मिलकर कितने साल? 30 साल खिलाफत चलेगी, सरकार ने फरमाया। और वो खिलाफत जो है ना, जो मेरा मंशा था नबूवत का, उसी मंशे के तहत चलेगी जो मैंने, यानी जैसे मेरी नबूवत में कोई ख़राबी नहीं। अरे यार और कितना आसान कर कर बोलो, आसान बोलो सुभान अल्लाह। जिस तरह हमारे नबी की नबूवत में कोई शक, कोई ख़राबी, कोई गलत रास्ता,
सरकार फरमाते जिस तरह मेरी नबूवत में कोई ख़राबी नहीं, कोई शक नहीं, जो रास्ता मैं बता रहा हूँ सीधा रास्ता अल्लाह तक जाता है, वही मामला खिलाफत का होगा। और मेरे दुनिया से जाने बाद वो खिलाफत 30 साल चलेगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। कितने साल चलेगी? 30 साल चलेगी। आप देखें अबू बकर सिद्दीक के 2 साल मिला ले, हज़रत जो है ना उमर इब्न खत्ताब के 10 साल मिला ले, हज़रत उस्मान गनी के 13 साल मिला के, और हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 7 साल मिला ले, हज़रत इमाम हसन पाक के 6 महीने मिला ले। हज़रत बताओ, आप लोग मेरे सामने नज़र रखें, कभी भी ऐसा मत आया करे। अक्सर मैं देख रहा हूँ, ये मसला बता रहा हूँ, कोई ताना नहीं दे रहा हूँ। हदीस पाक में जुम्मे के दिन लोगों के गर्दनों को ठालते हुए आगे आना ये जायज़ नहीं है। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। यही काम हुसैन पाक ने करबला में देखा, यजीद दीन का मजाक बोला है तो आपने एक कानून को बचाया। इसी कानून के तहत इस पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। जहाँ जगह मिली वहाँ बैठेंगे, अगर जगह नहीं है आप ठहर जाए, क्योंकि लोगों के खानदों को सरकार ने फरमाया जुमे के दिन, खास हदीस में नाम आया है, जुमे के दिन लोगों को खांदे के फैलाते अगर कोई सामने आ रहा है वो दोज़ख में जाने के लिए अपना पुल बना रहा है। लिहाजा इस अमल पर इंशाअल्लाह आज से अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। यानी हर मस्जिद पे इस पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा सरकार मैं आपको बता रहा था, इसको समझिए आप। लोग आज परेशान है कि ये हुआ क्या, करबला का हुआ क्या। मैं आपको यही समझाना, इस बात को अगर आप समझेंगे करबला आपको समझ में आएगा। सरकार ने क्या फरमाया, मेरे बाद खिलाफत कितने साल, बोला कितने साल? जब जो है अबू बकर का दौर ख़त्म हुआ, फ़ारूक़ आज़म का दौर ख़त्म हुआ, उस्मान गनी का दौर ख़त्म हुआ, मौला अली का दौर ख़त्म हुआ, इमाम हसन का दौर आया और आपने 6 महीने खिलाफत में रहे। कितने महीने? तो लिहाजा जब 6 महीने खिलाफत में रहे तो सरकार ने पहले बचपन में कहा था, ये मेरा बेटा हसन है ना, 2 मुसलमानों के गुरों में सुलह कराएगा। बोलो सुभान अल्लाह। 2 मुसलमानों के गुरों में सुलह कराएगा। अब सरकार की हदीस पाक इमाम हसन के दौर मुबारका में सही हुई। इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह कर ली। फरमाया हम जब तक लड़ते रहेंगे क़त्ल ग़ारत, और इस सहाबा की आपस की जंगे पर हमें खामोश रहना है। क्या करना है? अगर कोई बोले अमीर हक पर कौन थे? हक पर तो अली थे। अली में और अमीर माविया में जो जंग हुई उस पर हक पर कौन थे? हक पर कौन थे? मौला अली थे। याद रखना, जहन में रखना। लेकिन इनके लड़ाई में हमें भी कुछ बोलने की ज़रूरत। अमीर माविया को गाली देने की हिम्मत, जो देगा वो काफिर हो जाएगा। जो सहाबे रसूल के बारे में गंदगी बकेगा वो दोज़ख का कुत्ता हो जाएगा। क्योंकि सहाबा की लड़ाई के आपस का जो जंगे है वो जंगे दौलत के लिए नहीं थी, वो जंगे सियासत के लिए नहीं थी, वो जंगे कुर्सी के लिए नहीं थी, वो जंगे सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए थी। समझने में गलती हुई। सिर्फ क्या हुई? अमीर माविया हज़रत अली में जो जंग हुई है, ये जंग ना कुर्सी की थी, ना सियासत की थी, ना पैसे के लिए थी, ना खिलाफत के लिए थी। ये जंग सिर्फ जो है ना शरीयत के तहत थी और उस्मान गनी के खातिलों का बदला लेना चाहते थे आप, इसके तहत थी। लिहाजा इस जंग में दोनों तरफ पे हक पर मौला अली थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब ये जंग जो है ना, मौला अली की शहादत में भी अमीर माविया के जब देखा इमाम हसन ने कि भाई अब अगर हम भी जंग लड़ेंगे तो मुसलमानों को बड़ा नुकसान होगा, इमाम हसन ने फरमाया अमीर माविया से आओ मैं सुलह करता हूँ। आपने सुलह कर दी और सुलह कर सारी खिलाफत कर, आज के बाद तुम आप बैठ जाओ। सरकार की हदीस पाक, सरकार ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी, उसके बाद ममलुकियत शुरू होगी, उसके बाद बादशाहत शुरू होगी। अब हदीस देखे, जैसा इमाम हसन ने फरमाया अमीर माविया अब तुम यहाँ से बादशाह बन जाओ, सारी खिलाफत ले लो, सब ले लो, इतना कहना था। सैयदना अबू सईद खुदरी की चीख उठे और चीख कर कहने देखो सरकार ने जो कहा था ना वो बात पूरी हुई। सरकार ने फरमाया था मेरे बाद 30 साल खिलाफत चलेगी। इमाम हसन पाक के 6 महीने मिला लो तो 30 साल मुकम्मल हो रहे हैं। अब बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फरमाया इमाम हसन ने आप ले लीजिए। इमाम हसन के उसके बाद जहर दिया गया, इमाम हसन के आप शहादत हो गई। लोग कहते हैं माज़अल्लाह आपकी बीवी ने आपको जहर दिया, ये भी झूठ है। ये शियों का, राफजियों का फैला हुआ बहुत बड़ा झूठ है, खारजियों का फैला हुआ झूठ है। लोग जो ये कहते हैं इमाम हसन को उनकी बीवी ने जहर दिया, सही हदीस पाक में आता है जब इमाम हसन पाक की शहादत का वक्त करीब आया तो आपके भाई इमाम हुसैन आए, कहा भाईजान आपको जहर किसने दिया बताइए। तो इमाम हसन ने कहा हुसैन अगर जिस पर मैं शक कर रहा हूँ अगर उसका नाम लूँ, अगर वो ना निकले तो लिहाजा बेगुनाह का कत्ल हो जाएगा, लिहाजा छोड़ दो, ये मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया।
इमाम हसन ने सारी ज़िंदगी बताए और इमाम हसन की शहादत हुई, आप शहीद हुए तो आपका जनाजा मदीने में जो गवर्नर था सीएम मुसब, हज़रत सैयदना मुसब, आपने इमाम हसन का जनाजा पढ़ाया। यानी अमीर माविया की दौर चल रहा था ना, अमीर, क्योंकि सारी बादशाह किसको दे दी थी? आपने अमीर माविया को दे दी थी। हसन हुसैन अमीर माविया से अगर नाराज़ होते तो जान, यानी हुसैन ने जान दे दी लेकिन हाथ नहीं दिया यजीद की आग में, क्योंकि वो काबिल नहीं था उसके, लिहाजा अमीर माविया काबिल थे। इसलिए तो आप देखें ये दोनों भाई खामोश रहे, यहाँ तक कि इमाम हसन का इंतकाल, शहादत हुई तो आपका जनाजा पढ़ाने वाले भी अमीर माविया का गवर्नर, दौर के गवर्नर हज़रत मुसब ने हज़रत इमाम हसन का जनाजा पढ़ाया। अरे भाई, इमाम हुसैन तो माविया की हुकूमत से ऐसे राज़ी थे कि अपने भाई के शहादत के वक्त आपने जनाजा खुद नहीं पढ़ाया, माविया के रखे हुए गवर्नर से पढ़ाने लगाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर वो हुकूमत इमाम हुसैन की नज़र में गलत होती तो आप बताइए कि अपने भाई का जनाजा पढ़ाने के लिए उनको उस गवर्नर के, उस हुकूमत के नुमाइंदे को बुलाकर कहते कि तुम जनाजा पढ़ाओ, ये बहुत पपरुखंडा, क्योंकि सहाबा निशाना बन रहे हैं इसकी वजह से। अब गौर करें, मैं इस बात पर नहीं ले जाना चाहता, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद बादशाह थी। अब लोग कहते नहीं अमीर माविया ने एक गलती पर क्या की? अमीर माविया ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि यजीद से बैत करो और मेरे बाद यजीद होगा। बिल्कुल कहा था, सही है, इसमें गलत नहीं था। ये अमीर माविया की सियासी नज़रिया था, क्योंकि अमीर माविया जानते थे कि मेरे इंतकाल के बाद अरब के कुछ लोग हुसैन को नहीं मानेंगे, हुसैन के हाथ में हाथ नहीं देंगे, लिहाजा कौन बड़ा बनने के चक्कर में आपस में मुसलमान लड़ लेंगे। लिहाजा इमाम अमीर माविया ने कहा ठीक है, अब यजीद ही को तुम मेरे बाद अपना बादशाह मानना, क्योंकि खिलाफत में खलीफा बनाना है तो 4-5 लोगों का मशवरा लिए बगैर खलीफा नहीं बन सकता। लेकिन बादशाहत में एक बादशाह को जायज़ है कि अपने बाद वो अपने बेटे को बिठा सकता है, बादशाहत में जायज़ है, खिलाफत में ये जायज़, खिलाफत में ये जायज़। इसलिए चारों खलीफा देखे, ये चारों खलीफा भी जब बने तो मशवरे से बने, अपनी मर्जी से नहीं, मशवरे, मुसलमानों के मशवरे से बने। लेकिन बादशाहत में जायज़ है कि बादशाह अपने बेटे को अपने बाद बिठा सकता है, ये बादशाहत में जायज़ है, खिलाफत में जायज़ नहीं। खिलाफत तो खत्म हो गई थी, बादशाहत चल रही थी, इसलिए अमीर माविया ने अपने बेटे को बिठाने का फैसला किया। एक बात, ये सियासी नजरिया भी था। और दूसरी बात, जब तक अमीर माविया जिंदा थे यजीद कोई गलत काम आपकी नज़र के सामने करता नजर नहीं आया, न शराबी था न छुपा हुआ था, आपकी नज़र में कोई गलत काम करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अमीर माविया ने यजीद को कहा था, देख मेरे जाने के बाद अगर हुसैन तेरे सामने आए, ये तारीख़ुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सूती ने बात को लिखा, अमीर माविया ने नसीहत की थी अपने बेटे यजीद को कि यजीद मेरे दुनिया से जाने के बाद अगर तेरे सामने हुसैन आ जाए, खुदा की कसम उनसे लड़ना नहीं। और ये बाप के नसीहत को ये भूल गया था यजीद, लड़ना नहीं बल्कि वो जो कहेंगे वो ही तू कर रहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये अमीर माविया है, इसलिए यजीद के वालिद अमीर माविया को हम सलाम करते हैं। यजीद मल्लून को तो छोड़ो, वालिद जन्नती है। अमीर माविया ने बार बार बेटे को नसीहत की थी, हुसैन सामने आए तो वो जो कहेंगे वो तू मानना। उसने कहा ठीक है। लेकिन जैसा ही अमीर माविया का इंतकाल हुआ, यजीद की बेअमली सामने आई। यजीद बेअमली, और उसका अमल जानते आप? मुसलमानों का खलीफा, मुझे बताइए आप, शराबी था, बेनमाजी था, फूफियों से शादी करने वाला था, यहाँ तक के रिवायत में आता है सबसे पहले इस ज़मीन पर दाढ़ी को काटने वाला यजीद था। जो दाढ़ियों को काटते हैं, एक मुंह दाढ़ी रखने से डरते हैं, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ ये हुसैनी पाक का मेंशन नहीं, ये यजीद की नज़रिया था। यजीद ने सबसे पहले ज़मीन पर दाढ़ी काटी है और दाढ़ी को शहीद किया है। दाढ़ी कट्टा था यजीद, क्योंकि आप जानते हैं हुजूर के दौर में काफिर भी दाढ़ी रखते थे चेहरे। कुछ सहाबा के दाढ़ियों को काफिरों ने पकड़कर निकाल दिया तो सरकार जलाल में कहते थे जब हम उनको पकड़ेंगे ना हम भी उनकी दाढ़ियों को निकालेंगे। मालूम क्या हुआ? हुजूर के दौर मुबारक में मोमिन तो मोमिन, काफिर भी दाढ़ी रखते थे, क्योंकि दाढ़ी जो है ना ये हुजूर और सारे नबियों की सुन्नत है। और ये सिर्फ मर्दों को ही आती है, आती भी मर्दों को। जितना काटो वो निकल कर बताते हम आएंगे क्योंकि तुम मर्द हो। ये मर्दान की, मर्द की पहचान है। नहीं हजरत, दाढ़ी अगर रखे तो नौकरी नहीं मिलती, दाढ़ी अगर रखे तो छोकरी नहीं मिलती। मैंने कहा नौकरियां, मुस्कुराया, लेकिन बात गौर करें, मैं ताने देने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बात को आप गौर करें। रिज़्क़ देने वाला रज़्ज़ाक़ अल्लाह है।
रिस्क का भरोसा अल्लाह पर करो, क्यों बंदों पर यकीन करो? कब तुम्हारा तवक्कुल मजबूत होगा अल्लाह पर? कब यकीन अल्लाह पर मजबूत होगा? तवक्कुल आप जितना मजबूत करेंगे फायदा इतना अल्लाह आपको जरूर अता फरमाएगा। रिस्क तो तुम्हारे मकसूद में लिख चुका है, लिखा जा चुका है, वो मिलकर ही रहेगा, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा यजीद बेनमाजी था, यजीद शराबी था। मुझे बताइए, जब अमीर माविया इस दुनिया से गए उसके बाद, क्योंकि अमीर माविया से अफजल हुसैन थे, मुकाम मर्तबे में अमीर माविया से भी बड़े हुसैन थे। अमीर माविया का इंतकाल के बाद अब उस दौर में उरूए ज़मीन पर सबसे अफजल ज़ात अगर कोई थी तो वो हुसैन पाक की थी। किसकी थी बोले ना? हुसैन पाक इमाम आली मकाम की थी। तो यजीद जानता था, क्योंकि हुसैन मेरे हरकतों से वाकिफ़ है, मैं शराबी हूँ, बेनमाजी हूँ, हुसैन मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे बात बताइए, अगर एक आलिम बैठा हुआ हो इस मस्जिद के मुसल्ले पर, कोई शराबी आ गया तो बर्दाश्त करेगा? चलो ठीक है, कुछ देर के लिए आप खामोश, आप भी नहीं होंगे, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, कुछ देर के लिए आप खामोश हो जाएंगे, लेकिन उलमा खामोश नहीं रहेंगे। वो जान दे देंगे कि मस्जिद के मुसल्ले पर शराबी को खड़े ने, बेनमाजी शराबी दाढ़ी कट्टे को खड़े ने। लिहाजा इसलिए मैं कहता, बाद लोगों को शौक होता है कि इमाम नजर नहीं है तो दाढ़ी नहीं तो इमाम बनने चले जाते, उनको तारत के मसले नहीं मालूम, मुसल्ला पर खड़े। भाई ये मुसल्ला है, ये मुसल्ला है, यहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो इबादत देखने से नहीं सीखने से आती है। कम से कम मसाइल सीखो, उसके बाद मुसल्ले करना। दाढ़ी नहीं है मुसल्ला। आज तो अरब में एक सिस्टम ही निकल गया, हर कोई आता है इमाम बन रहा, हर कोई आता है इमाम बना। एक साहब मेरे दोस्त बोले, अदर मैं तो सुन्नत पढ़ा था, सलाम पढ़े तक पीछे लंबी कतार लग गई। ये लोग बोले ये क्या? बोले मैं तो सुन्नत की नीयत से सुन्नत पढ़ रहा था ज़ोहर की, पीछे सलाम पढ़ने तक देखा पूरी लंबी सब बन गई। मैंने कहा ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है, इबादत का मजाक नहीं तो और क्या है, कि बंदा नमाज पढ़ रहा हो वो भी सुन्नत की नीयत से, उसके पीछे तुम नमाज बना ले रहे हो। ये वहाँ वालों का तरीका है, ये इबादत का तरीका देकर अब हिंदुस्तान में रिवाज मत करिए, खुदा की कसम वो उनका वो तरीका है। ऐसी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लाह की बारगाह में वही इबादतें कबूल है जो मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीके से हो, जो औलिया अल्लाह ने कर कर बताया है। ये पैगाम दे रहा हूं मैं करबला का, हुसैन ने जान दी इसी दीन को बचाने के लिए, हुसैन ने जान दी इसी शरीयत को बचाने के लिए। तो इस शरीयत का मजाक ना बनाए, इस दीन का मजाक ना बनाए, इस शरीयत का मजाक ना बनाए। गौर करे, मजाक बना कर रख दिया बाहर वालों ने कि तुम कोई भी आए नमाज इमाम बनो, इमाम बनो, इमाम बन जाओ। अरे क्या कर रहे हो यार, ये पैगाम क्या तुम दे रहे हो? मुसल्ले पे खड़ा इमाम बनना कितना बड़ा काम था। खैर, हम शराबी को खड़े नहीं देंगे। यही काम इमाम हुसैन ने देखा कि यजीद सिर्फ मुसलमानों का इमाम बनना चाहता है, अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है। हुसैन ने पाक ने फरमाया, मेरे रहते हुए मैं तुझे इमाम बनने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तू उस काबिल का है ही नहीं, तू तो शराबी है। हम शराबी को मस्जिद का मुसल्ला नहीं देते, वो सारे मुसलमानों का इमाम तुझे कैसा माने? समझे आप बात को? इमाम हुसैन की फिक्र क्या थी? कहा तू बेनमाजी, शराबी, जानी, जिना करने वाला। हुसैन पाक जानते थे यजीद में ये खराबियाँ है, तो लिहाजा इमाम हुसैन ने फरमाया मैं हाथ नहीं दूंगा। अगर हुसैन ओट दे देते यजीद के हाथ में, माज़अल्लाह हाथ दे देते, तो आप जानते यजीद आपको जो है ना महलों में रखता, आपके कदमों में करोड़ों रुपए डाल देता। कहता है हुजूर, लेकिन शराब जिना पर लोग कहते हैं ना आप शराबी है, बेनमाजी है। अरे होगा भाई, हुसैन भी यजीद को मान लिया, माशाअल्लाह ऐसा बोल सकते थे। लेकिन हुसैन पाक ने फरमाया, अगर मैं यहाँ पर तुझे और दूंगा, मेरा एक और सारी उम्मत गुमराह हो सकती है। क्या है, नबी का नवासा होकर यजीद के हाथ में हाथ दे रहा है, सारी उम्मत क़यामत तक गुमराह हो सकती है। तो उस नबी के नवासे ने फरमाया, मैं एक कोट तो तुझे हरगिज़ नहीं दूंगा, अरे अपनी जान तो दे दूंगा, लेकिन तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। वो समझ में आया करबला का वाक़या क्यों हुआ? असराज ही था। 60 हिजरी में इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद ने ख़त भेजा। लोग कहते हैं ना यजीद, वहाबी कहते हैं यजीद जो है ना हुसैन के कत्ल का इरादा नहीं रखता था। लेकिन सुने आप, जब अमीर माविया का इंतकाल हुआ, यजीद सीट पर बैठा, सबसे पहले उसने ख़त लिखा मदीने के गवर्नर वलीद को। कहा मदीने में जो सबसे पहले 4 सहाबा थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इन चारों से और ख़ास तौर इमाम हुसैन से यजीद ने ख़त भेजा। कहा इन 5 लोगों को ख़ास तौर पर, इन 5 में से हुसैन से तो ख़ास तौर पर कहो तो यजीद से बैत करे, यजीद को ओढ़ डाले। लिहाजा अब वो ख़त भी आया कैसा जानते हैं? अल-बिदाया वल-निहाया में आया है कि वो ख़त जो है ना इतना, देखिए यजीद की नज़र में इमाम हुसैन माज़अल्लाह किस तरह, मियाँ ये बच्चे उठ रहे, देखो मियाँ उठने वाले, अगर कोई उठ रहे तो चले जाइए भाई,
एक उठता तो हमारे पास 100 उठ के जा रहे हैं। तो लिहाजा ज़रा गौर करें, जाइए भाई, जाओ ज़रा, जिसको जाना है जाइए। लिहाजा यहाँ आशिकों का मजमे को ख़राब मत करिए, आप मेरी तरफ नज़र रखें। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। थक तो नहीं गए ना आप? बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज अभी इंशाअल्लाह अब खुतबे के बाद, नमाज जुमा के बाद जो है दुआए आशूरा भी पढ़ाई जाएगी इंशाअल्लाह। दुआए आशूरा की बड़ी फजीलत है। जो इस दुआ को पढ़ता है अल्लाह उस दुआ के सदक़े में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है, और साल भर तक इंशाअल्लाह वो मौत से महफूज रहेगा। वो दुआ आशूरा इंशाअल्लाह भी नमाज जुमा के बाद, नमाज के बाद, नमाज से पहले नहीं, नमाज के बाद पढ़ाई जाएगी, क्योंकि नमाज के बाद पढ़ाऊँगा तो जो बैठना है बैठेंगे, जो जाना है जाएंगे, उनकी मर्जी है। लिहाजा अब गौर करें, जब 61 हिजरी अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, ख़त भेजा वलीद को यजीद ने, और ख़त भी कैसा भेजा जानते हैं आप? अल बिदाया वल निहाया में लिखा हुआ है, वो ख़त जो भेजा जिसमें ये लिखा था हुसैन से बैत लो, वो ख़त जो है ना बिल्कुल चूहे के कान के बराबर था। बहुत बड़ी बेइज्जती है ये। अगर कोई कारी की डब्बी पे, कारी की डब्बी या सिगरेट की डब्बी के ऊपर सवाल लिख के मौलाना इसका जवाब दीजिए, ऐसों को जवाब भी नहीं देना चाहिए। तो उनको सवाल का तरीका नहीं मालूम कि सिगरेट की डब्बी, कारी की डब्बी पे तो लिख कर मौलाना इसका सवाल दीजिए। भाई जो जिससे बैठा है उससे अदब से सवाल करने के अलग तरीके होते हैं। तो इमाम हुसैन को यजीद ने जो ख़त भेजा ना, वो ख़त चूहे के कान के बराबर था। देखिए नजीद, और क्या लिखा था? हुसैन को कहना पहले वो मेरी बैत करे, अगर ना करे तो उसी वक्त कत्ल कर देना, मार देना उनको, माज़अल्लाह। लिहाजा यजीद चाहता था हुसैन कत्ल हो। गवर्नर ने, वलीद ने, जब वो खत पहुंचा, मरवान ला कर दिया। ये मरवान बड़ा बदबख्त था, मरवान ही की वजह से करबला का वाक़या हुआ। मरवान ने लाकर मदीने के सीएम को दिया, ये खत यजीद ने दिया और ये पैगाम दिया। उसी वक्त वलीद ने हज़रत हुसैन पाक को बुलाया। आप मस्जिद नबवी में नमाज इशा पढ़ कर निकले, कहा आपको बुलाया जा रहा है। हुसैन पाक जान गए, बात कुछ और है। इतनी रात को गवर्नर सीएम अपने ऑफिस में, अपने किले में बुला रहा है, बात कुछ और है। लिहाजा इमाम हुसैन ने फरमा अपने घर वालों को, देखो मैं जाऊंगा अंदर, अगर बात करते करते मेरी आवाज़ ऊंची हो जाए तो तुम भी अंदर आ जाना। लिहाजा इमाम हुसैन अंदर गए किले में, आपके ख़ानदान वाले बाहर खड़े थे, आप अंदर तनहा अकेले गए। कहा क्या बात है? वलीद ने कहा हुजूर अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फरमा और क्या है? फरमा यजीद बैत लेना चाहता है, यजीद आपसे बैत लेना चाहता है। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं नबी का नवासा हूँ, मैं खिले के बंद कमरे में आकर तुमसे बात नहीं कर सकता, बाहर आओ बात करेंगे, बाहर आओ बात करेंगे। ये कहकर इमाम हुसैन पलटे। मरवान कहने लगा वलीद मौका अच्छा है, कत्ल कर दो हुसैन को, मार दो इसी वक्त हुसैन को। पलटे इमाम हुसैन आवाज सुनकर और जुल्फ़िकार निकाल कर कहा कौन है अली के बेटे हुसैन से मुकाबला करें? अभी ये मुकाबले के लिए आए, कौन है? क्योंकि ये अली का घराना है, अली का जाम तो दे सकता है, नाना के दिल पे कोई खराबी आने नहीं देता। बोलो सुभान अल्लाह। आप वलीद ने कहा, क्योंकि वलीद आशिक अहले बैत था, वलीद ने कहा हुजूर आप जाइए, आप जाइए। मरवान ने कहा वलीद तूने कत्ल क्यों नहीं किया? तो वलीद ने कहा मरवान मैं सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत भी चाहता हूँ। मेरे मरने के बाद क्या मेरी आखिरत तू बर्बाद करना चाहता है? किसको कत्ल करने के लिए? नबी के नवासे को। मैं ऐसी हुकूमत ठोकर मार दूंगा लेकिन नबी के नवासे पे हाथ उठाए आंच आने नहीं दूंगा। मरवान ने देखा कि ये तो वलीद तो इनका चाहने वाला निकला। यजीद को भेजा, हुसैन बाहर आए, घर वालों को कहा अब हमें मदीने में रहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मदीने में रहूँगा यजीद वहाँ से फ़ौज भेजेगा और ज़बरदस्ती मुझसे वोट डालने के लिए कहेगा और मेरे चाहने वाले यजीद के चाहने वालों में लड़ाई होगी और मदीने में कौन रेजी होगा। और इमाम हुसैन कहते थे, वही उस्मान गनी वाला नज़रिया, इमाम हुसैन कहते हैं जाम जाए नाना के शहर में किसी का खून ना बहे। लिहाजा इमाम हुसैन कहते हैं अभी इसी वक्त हमें मदीना छोड़कर मक्का जाना होगा। ये सारे सहाबा ने मशवरा दिया। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो इमाम हुसैन के भाई है, आपने भी मशवरा दिया कि आप मदीना छोड़ दे, मक्का चले जाए। आप मदीना छोड़े सिर्फ इसलिए कि मदीने में मेरी वजह से कत्ल गारतगिरी ना हो। ये शहर रसूल का अदब था। बोलो सुभान अल्लाह। घर वालों को कहा अपने सामान तैयार करो, हम मदीना छोड़ रहे हैं। और घर वालों को तैयार कर कर आप सीधा गए, तुम तैयार होते रहो, मैं अभी रसूल पाक के खबर पाक की ज़ियारत कर कर आता हूँ। अगर खबरों की ज़ियारत हराम होता, शिरक होता, नाजायज़ होता तो हुसैन पाक जाते। अरे वहाँ से तो दीन मिला है ना। बोलो सुभान अल्लाह।
हुसैन पाक आए अपने नाना की हुजूर के रोज़े पाक पर दुआ करते रहे। दुआ करते करते खूब रोए, आँख निक गई, आँख लकना था। सरकार ख्वाब में तशरीफ़ लाए, अपने नवासे को चूमे और चूम कर कहा, हुसैन बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, अली भी कर रहे हैं, फातिमा भी कर रही है। हुसैन, जो वादा बचपन में लिया गया था कि जान देना है, दीन को बचाना है, वो वक्त करीब आ गया है, अब तुम्हें उसका वादा निभाना होगा। हुसैन पाक ने फरमाया ठीक है। सरकार ख्वाब से बेदार हुए, अब वहाँ से बाहर निकले। मदीने वाले ने कहा, हुजूर आप ठहर जाइए, जो आता आने जब मुकाबला करेंगे। फरमाया नहीं, मदीने में खून रेजी हो मुझे पसंद नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने नाना से वादा किया है, बोलो ना सुभान अल्लाह। अलगरज वहाँ से अब मदीना छोड़कर मक्का आए, और मक्का में आना था। कूफा वालों ने खत पे खत भेजा। कूफा के लोगों ने कहा, हुजूर यजीद की बैत हम भी नहीं करेंगे, आपकी बैत करेंगे, आपकी बैत करेंगे, आप तशरीफ लेकर आए। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया कि कूफा वाले तो मुझे बुला रहे हैं। मक्के के मुसलमानों ने, जिसमें अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी थे, सब ने कहा, हुसैन मक्के वाले जो है ना, कूफा वाले, कूफा जो है ना एक इराक़ का एक शहर है कूफा, जहाँ हज़रत अली ने अपना खिलाफत का जो है ना दौर भी गुजारा है, वो उस कूफा वालों ने को मालूम हुआ हुसैन मदीना छोड़कर मक्का आ गए हैं। 4 महीने मक्के में रहे। उसके बाद से इनके खत 150 खत आए। कितने? आप आइए, हम आपका साथ देंगे। तो सारे लोगों ने कहा, हुजूर ये कूफा के जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा वफादार नहीं होते। आज भी देखिए आप, कूफा बला लूफा, आज भी वहाँ के लोग ज़्यादा वफादारी नहीं करते, बहुत जल्दी बदल जाते, रंग बदलना बोलते ना, वो जल्दी बदल जाते हो। तो लिहाजा उनकी ये मिजाज है, पता नहीं वहाँ के रंग, वहाँ की मिजाज में ये खून नहीं है। वहाँ के लोग एकदम वादा लेते, उसके बाद अचानक बदल कर लोगों को छोड़ देते। कहा हज़रत अली के साथ इन्होंने ऐसे किया था, इमाम हसन के साथ भी इन्होंने ऐसे किया था। लोगों ने कहा, हुसैन अगर आप जाओगे ना, आपके साथ भी ये लोग बेवफाई करेंगे, ठीक है। तो हुसैन पाक ने कहा, अरे भाई ये कह रहे अगर नहीं आओगे तो हम यजीद को वोट दो देंगे, और क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा ये शराबी बेनमाजी इसको तुमने वोट क्यों दिया, तो हम कहेंगे हुसैन को तो हमने बुलाया था, वो आए नहीं, इसलिए हम मजबूरन दे दिया। तब क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ये बात भी सही है। तो शरीयत का हुक्म था, दीन का हुक्म था, हुसैन जाए, क्योंकि शरीयत बात है। तो लोगों ने कहा, नहीं एक काम करें, पहले आप अपने भाई को भेजें, अपने चाचाजाद भाई को भेजे, अकील के बेटे मुस्लिम बिन अकील को भेजे, ताकि पहले वो जाके वहाँ का माहौल देखे, उसके बाद आप जाए। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, अपने भाई को भेजा। मुस्लिम बिन अकील गए, कूफा गए, कूफा में रहा, देखा वहाँ के लोग 50,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील से फरमाया, हम आपके हाथ पर हुसैन की बैत कर रहे हैं। 50,000 लोगों ने, कितने लोगों ने? 50,000 लोगों ने। और कूफा का जो गवर्नर था, वो आशिक रसूल था, उसने कुछ नहीं किया। जब ये बात यजीद को मालूम हुई कि यहाँ का गवर्नर खामोश है, लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, तो उसने क्या किया, इब्ने ज़ियाद बदबक को कहा कि तू जो है कूफा का गवर्नर बन जा, और वहाँ के गवर्नर को हटा, और वहाँ के कंट्रोल, वहाँ के उस शहर को मेरे कंट्रोल में ले ले। कूफा का, बसरा का इब्ने ज़ियाद बसरा छोड़कर कूफा आया, वहाँ के सीएम को हटाया, खुद सीएम समझाने के लिए कह रहा हूँ, गवर्नर उस दौर में सीएम का मुकाम, खुद सीएम बना और बनकर खुद वजीर बन गया। और बनकर इसने क्या किया, कूफा के नामवर लोगों को कैद कर लिया। हर मोहल्ले में, हर इलाके में नामवर लोग होते ना, नामचीन लोग, बड़े बूढ़े लोग, उनको कैद कर लिया, किले में बंद कर लिया। और फरमाया, अगर हुसैन के बैत तोड़ोगे तो मैं इनको जिंदा छोड़ूंगा, वरना इन्हें भी कत्ल करूँगा, तुम्हारी दौलत भी ले लूँगा, तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल करूँगा, तुम्हारी औरतों को बेवा बना दूँगा। सब कोई ऐलान करने लगा। तो ये है मुस्लिम नकील ने ख़त लिख दिया था इमाम हुसैन को, आ जाइए, यहाँ के हालत दुरुस्त है। लेकिन अचानक वहाँ के लोग ने देखा कि इब्ने ज़ियाद हमारे बड़ों को कत्ल कर देगा, हमारी दौलत लूट लेगा, हमारे बच्चों को मार देगा। जब उन पर बात आई, उन्होंने हुसैन का साथ देना छोड़ दिया, साथ देना छोड़ दिया, मुस्लिम बिन अकील का साथ देना छोड़ दिया। एक वक्त में 50,000 थे, और जब आप मगरिब में नमाज पढ़कर बाहर निकले तो एक आदमी भी आपके साथ नहीं था। मुस्लिम बिन अकील के साथ आपके दोनों छोटे बेटे भी थे, मोहम्मद और इब्राहिम। ये दोनों बेटों को लेकर पूरा शहर दरवाज़ा बंद कर लिया, बेवफा हो गए, साथ छोड़ दिए, पूरा शहर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुस्लिम बिन अकील फ़िक्र में करने लगे कि मुझे अपनी जान की फ़िक्र नहीं, मैंने तो हुसैन को कह दिया था आ जाओ, हुसैन को मैंने कह दिया था आ जाओ। यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद ने, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इब्ने ज़ियाद ने हुसैन मुस्लिम बिन अकील को ज़बरदस्ती कैदी बनाकर किले में बुलवाया
और बुलाकर आपको भी शहीद किया, आपके दोनों बच्चों को भी शहीद किया। आपका मज़ार मुबारक कूफा में है, आपके दोनों बच्चों का मज़ार भी कूफा में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब दोनों को कत्ल कर शहीद किया, इमाम हुसैन तो ख़त मिल गया था ना, मक्के से निकल गए थे कूफा आने के लिए। रास्ते में हुर रोक लिया है 1000 फौज को लेकर। यजीद इब्ने ज़ियाद ने हुर को भेजा था, हुसैन जहाँ मिले वहाँ रोक दो। लिहाजा हज़रत हुर रोके इमाम हुसैन को, हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। मुस्लिम भी न क्यों, इमाम हुसैन ने फरमाया क्यों, कहा ये यजीद का हुक्म है, आप आगे ना जाए, आप यजीद के हाथ पर बैत कर ले, आप खिलाफत के लिए जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया ओ हम कुर्सी के लिए नहीं जा रहे हैं, हमें तो खुद बुलाया गया। हुर को नहीं मालूम था हमको बुलाया गया। कहा कैसे बुलाया गया है? आपने सारे खत निकाल कर बताया कि देखो इन लोगों ने खत दिया। आप हैरान हो गए। हुर ने कहा मुझे तो पता नहीं कि आपको खत देकर बुलाया गया है, लेकिन मुझे ये कहा गया है कि जहां आप मिलो वहां से आगे जाने लग दो। लिहाजा हुर ने रोका। फिर रात में कहा हुजूर आप अहले बैत थे, रात रात आप निकल जाइए, लेकिन शहादत आपको आगे जाने नहीं दी। आप रात में निकले, घूम फिर कर आपका काफिला करबला में रुका। कहाँ रुका? कहाँ रुका? तो पहली मुहर्रम से करबला में रुका। 7 मुहर्रम तो सब ठीक था, लेकिन 7 मुहर्रम तक इब्ने साद ने, साद इब्ने वक़ास का बेटा इब्ने साद ने, इसकी निगरानी में 22,000 फौजी आए। कितने? और 72 लोग, 72 लोग तो घर वाले थे, इमाम हुसैन के भांजे भतीजे रिश्तेदार। कितने थे? 72 थे। और आपके ग़ुलामों को मिलाकर 100-150 लोग थे। लिहाजा गुलाम या 100-150 लोगों के लिए 22,000 का लश्कर आया। कितने? और जानते हैं आप 22,000 का लश्कर का जो अमीर था वो इब्ने साद। इब्ने साद कौन थे जानते हैं आप? साद बिन अबी वक़ास का बेटा। साद बिन अबी वक़ास कौन है? जिनको हुजूर ने फरमाया था साद बिन अबी वक़ास जन्नती है, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था साद बिन अबी वक़ास तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ऐसे बड़े सहाबी का बेटा करबला में हुसैन के मुकाबले में आया। क्यों? सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वजह क्या थी? वजह सिर्फ दौलत थी। हाँ, वजह सिर्फ हिरस और लालच थी। इब्ने साद जानता था ये हुसैन है। इब्ने साद जानता था, इनके बारे में कुरान में आयत उतरी है। इब्ने साद जानता था इनको हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे। इब्ने साद साहब जानता था। लिहाजा इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने उसको बुलाया एक बार रात में कि तू क्या कर रहा है, किसको मारने आया है तू? क्योंकि इब्ने साद रिश्ते में होना था इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन यानी साद बिन अबी वक़ास हुजूर के मामू भी रिश्ते में, हुजूर के मामू थे, मामू का ये बेटा था ना, तो रिश्तेदारी थी। तो इमाम हुसैन की सगी बहन ने एक बार रात में करबला में बुलाया, बुलाकर कहा तू क्या कर रहा है, किसको मारना चाहता है? तुझे खबर भी है नवाज़ रसूल को शहीद करेगा जिसका कलमा तूने पढ़ा है? ये रात भर रोया, इतना रोया इब्ने साद, फौज का, यजीदी फौज का बड़ा सरदार, इतना रोया इसकी दाढ़ी भीग गई, दाढ़ी भीग गई। किसी ने यजीद को कहा कि ये तो इब्ने साद बिक रहा है, उधर चले जा रहा है, हुसैन के पास जा रहा है। फरमाना उसको कहो इब्ने साद को हम ईरान का जो इलाका राय की हुकूमत के साथ साथ 100-150 उसको बाग भी उसके नाम करते हैं, इनाम देंगे, लालच दो, लालच दो। जब लालच मिली, इसी लालच में वो रात भर तो रोया, सुबह में आकर फिर बिगड़ गया, फिर बिगड़ा। मैं इसलिए कहता हूँ हिरस और लालच जो है ना, ये पैसा ही है जो तुम्हारे ईमान और अकीदे को बिगाड़ सकता है। हदीस मुबारक में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जो भूखा भेड़िया हो, कई दिन का भूखा हो, उसको बकरियों के रेड़ में छोड़ दो, वो भेड़िया उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना हिरस और लालच लोगों के ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं, ईमान और अकीदे को नुकसान पहुंचाते हैं। आज खेल हिरस और लालच का है, पैसे नहीं खेल। आज दौलत, अच्छी जिंदगी, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छा लिबास के लिए लोग हराम हलाल की परवाह करते छोड़ दिए हैं ना। भाई कैसा भी हो, पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, अच्छा रिश्तेदार होना चाहिए, अच्छा घर होना, दौलत होना, गाड़ी होना, बंगला होना। यही दौलत की लालच में आकर यजीदियों ने अपना ईमान का सौदा किया था। इस यजीदी फिक्र को देखो, इधर दौलत की लालच थी और हुसैन पाक के पास अल्लाह की रहमत थी।
हुसैन पाक के पास सब्र था, हुसैन पाक के पास शुक्र था, हुसैन पाक की मिजाज सब्र वाली, हुसैन पाक की मिजाज शुक्र वाली, हुसैन पाक की मिजाज सजदे वाली, हुसैन पाक की मिजाज नमाज वाली, हुसैन पाक की मिजाज दीन वाली। इधर यजीदियों की मिजाज दौलत, पैसा, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा लिबास, अच्छा घर, ये उनकी मिजाज थी। इधर करबला में शहीद होने वालों की मिजाज जो है ना, शुक्र है, सब्र है, नमाज है, रोजा है। आज कामयाब बताए यजीद है या हुसैन है? बोले बोले मोहब्बत से, कौन है? हाँ बता यजीद, तू बता कहां भर छुपेगा तू भला? अरे जिधर देखो वहां मेरा हुसैन है। बोलो ना, जिधर देखो वहां मेरा, वहां मेरा। ये फिक्र लेकर जाओ यौम आशुरा के दिन मुसलमानों, हिरस और लालच में ईमान का सौदा मत करना, दीन पर अमल करना। अरे अच्छा घर नहीं मिलता, अगर शरीयत की पाबंदी, ये छोड़ दो फिक्र को। ये यजीदियों की फिक्र थी, अगर हम यजीद की बात नहीं मानेंगे तो हमारा घर लूट लिया जाएगा, हमारे पैसे लूट लिया जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा। ये यजीदियों की फिक्र थी जो आज तुम्हारी फिक्र हो रही है। हम लीडर की बात नहीं मानोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम अगर दाढ़ी रखेंगे तो हमारा घर कैसा चलेगा? हम नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा घर कैसा चलेगा? ये फिक्र छोड़ो और ये फिक्र लाओ जो हुसैन पाक ने बताया, हर हाल में अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, दोनों जहां में कामयाबी अल्लाह तुम्हें ही अता फरमाएगा। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इब्ने साद ने कहा भाई ये अली का बेटा, अली का, इनको सबसे पहले प्यासा रखो। 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया, 3 दिन हो गए 10 मुहर्रम। इब्ने साद ने कहा अब जंग के लिए आ जाए 9 तारीख की रात में। इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात का मौका दो, सुबह देखेंगे। 9 की रात ख़त्म हुई और रात में अपनी बेटी सकीना को सरकार इमाम हुसैन कुरान पढ़ा रहे थे। कराते पढ़ाते रोए, बेटी से कहे कि बेटी आज तो पढ़ा रहा हूँ, कल पढ़ा सकूँगा या नहीं पढ़ा सकूँगा अल्लाह जानता। लिहाजा आप सुबह हुई सारी रात 9 मुहर्रम की, तो जब रात हुई ना, आप अपने मुरीदों को कहा कि तुम लोग चले जाओ, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे, क्या तुम लोग जाओ अपने घरों को। तो वो जो सच्चे आशिक थे उन्होंने कहा हुसैन हाथ दिया है, वफादारी करेंगे, जान दे देंगे, हम जब तक जिंदा है आपको रन में जाने नहीं देंगे, आपको मैदान में जाने नहीं देंगे। ये सच्चे मुरीदों की पहचान होती है ना, हालात कुछ भी हो लेकिन पीर का दामन नहीं छोड़ना है, बस साथ देंगे, जान दे देंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 10 मुहर्रम की सुबह हुई तो सबसे पहले आपके गुलाम गए एक एक कर कर, सबसे पहले तीर भी यजीदी कैंप से मारा गया। इब्ने साद जैसा बदबख्त ने कहा देखो सबसे पहले तीर मैं मार रहा हूँ, यजीद को कहना कि मैंने सबसे पहले तीर मारा है और ज़्यादा पैसा मुझे मिलना चाहिए, दौलत मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, लिहाजा तीर इसने मारा बदबख्त ने। और जंग शुरू हुई। उस दौर में जंग कैसे होती थी, पहले इधर से एक आदमी आता, उधर से एक आदमी आता, जंग शुरू हुई, लिहाजा एक एक मुरीद जाता गया शहीद होता गया, एक एक मुरीद जाता गया शहीद होता गया। करीब गाँव में एक नौजवान था, उसका नाम अब्दुल्ला कल्बी था। उस नौजवान की शादी होकर 17 या 18 दिन हुआ था। माँ आकर रो रही है, माँ से रोना देखकर बेटे ने कहा माँ रोती क्यों है, वजह क्या है? कहा वजह कुछ नहीं है। कहा माँ बता तो सही। मेरी बीवी ने कुछ कहा? न बीवी ने कुछ नहीं कहा है। फिर रोती क्यों है ने? माँ रोते रोते कहा मैं करीब में मुझे मालूम हुआ यहाँ करीब में नवासे रसूल नबी का नवासा हुसैन वहाँ है और यजीदी फौज घेरे हुए है और उनको कत्ल करना चाहते हैं। मैं अगर चाहती थी, अगर मेरा तो एक लड़का एक बेटा है, मेरी ख्वाहिश ये है कि तू अपनी जान हुसैन के नाम पर कुर्बान कर। क्या ईमान था उस दौर के लोगों का, मोहब्बत अहले बैत देखो। बेटे ने कहा माँ मैं तेरे बात पर राजी हूँ, लेकिन अभी तो 18 दिन हुआ शादी होकर, उस औरत से भी तो पूछ लूँ कि उसका राय क्या है। कहा माँ अगर वो ना कहे तो माँ वो ना कहे या ना कहे मैं तो चलूँगा, लेकिन उसको तो बोल दूँ। अंदर से माँ औरत आवाज़ देती है मेरे शौहर मैंने तुम बाप बेटे के माँ बेटे की आवाज़ सारी बातें सुन ली है, मैं कहूँगी खुशी से कि तुम जाओ, लेकिन मैं भी साथ चलूँगी क्योंकि मैं भी अपनी जान उनके नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा अब्दुल्ला कल्बी माँ की इजाजत लेकर सरकार इमाम हुसैन के पास आए। हुसैन पाक से इजाजत लिया, रन में गए, अल्लाह की राह में जान दी, कई यजीदियों को जान रसीद किया, जान दी और जान कुर्बान की। जब सारे मुरीद चले गए ना, इमाम हुसैन मैदान में गए तो सारे लोगों को खुतबा दिया, लोगों अब भी वक्त है, देखिए इमाम हुसैन अब भी वक्त है, मेरे कत्ल मत करो वरना तुम आप मुझे कत्ल करोगे तुम्हारी आखिर। क्योंकि लड़ने वाले सामने काफिर नहीं थे, दिखने के मुसलमान थे, नमाज पढ़ रहे थे,
लोग कहते हैं मैं कहता हूँ कि वहाबी के पीछे नमाज नहीं होगी। लोग कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं आप, ये किसने आपको सिखाया? कोई भी हो भाई नमाज पढ़ लो उसके पीछे। मैंने कहा नहीं भाई, वहाबी कितना बड़ा हाफिज हो, आलिम हो, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। बोले क्यों, ये आपने कहाँ से तरीका निकाला? हम कहते करबला से निकाला। बोले कैसे? बोले 22,000 यजीदी एक कैंप में नमाज पढ़ रहे थे और हुसैन पाक अपने पास अलग से नमाज पढ़ रहे थे। करबला के मैदान ने बता दिया कि तादाद मत देखो, अकीदा और इश्क रसूल देखो। तादाद को देखकर फैसला मत करना, अकीदा और इश्क रसूल को देखकर फैसला करना। लिहाजा हुसैन पाक ने करबला में यजीदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, अकेले खुद से इमामत कर कर नमाज पढ़ाई और आने वाले सुन्नियों तुम्हें सबक दे दिया कि नबी का गुस्ताख हो, नबी के घर वालों का गुस्ताख हो, उसके पीछे नमाज नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। लिहाजा ये मिजाज करबला से मिला है। कहाँ से मिला है? शामिल करो, कहाँ से मिला है? वो थको ना यार, बोलो कहाँ से मिला है? आवाज मत खत्म करो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। या अल्लाह करम फरमा हम सब पर। गौर करे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मैदान में जाकर खुतबा दिया। जब सारे मुरीद गए ना, खुतबा दिया, देकर कहा अभी वक्त है, तुम जानते हो मैं नबी का नवासा हूँ। हुजूर ने कहा, इमाम हुसैन खुतबा दे रहे, हुजूर ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हुजूर मुझे खांधे पर बिठाया करते थे, मैं रोना हुजूर को बर्दाश्त नहीं था। इमाम हुसैन ने कहा क्या कर रहे हो, अब भी वक्त है। यजीदी फौज से आवाज़ आई कि नहीं नहीं हुसैन सारी बातें हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हिरस और लालच आ गए थे ना। ये देखिए आप, फिर ईमान का सौदा कैसे हो जाता है। जानते थे ये नबी का नवासा हम जिसका कलमा पढ़ रहे हैं। कहा हुसैन सारी बात नहीं, आना है मुकाबले के लिए आइए। इमाम हुसैन जब देखा कि तुम में से कोई नहीं जो हमसे हमारी इस बात को माने, ये कहकर पलटे। हजरत हुर जो सबसे पहले हुसैन को रोका था, वो यजीदी फौज से बाहर निकले और हुसैनी कैंप में आए। आकर खत्मों पर गिर गया, हुजूर मैं ही सबसे पहले आपको रोका था, मुझे नहीं मालूम था ये यजीदी आपके साथ ऐसा करेंगे। अब मैं तौबा करता हूँ और आपके नाम पर अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। हमने कहा हुसैन करबला में जब सारे मुरीद गए तो आप मैदान में जाकर खुतबा क्यों दिया, क्यों यजीदियों को समझाया? तो हुसैन ने कहा नादानो मेरी नजर देख रही थी दोज़खियों में एक जन्नती खड़ा है, पूरे दोज़खियों में एक जन्नती खड़ा है, बस उसको एक लफ्ज बोलने की जरूरत है, वो भी आने वाला है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुसैन ने देख लिया तो हुर खड़ा है, आवाज दी आ गए। हुर ने भी जान दी। जब हुर ने जान दी, उसके बाद हजरत अली के दूसरी बीवी के बेटे, नाम अबू बकर था, वो आए, आकर कहा भाई मुझे इजाज़त दीजिए मैं जाऊँ। नाम क्या था? नाम बेटे किसके? किसके बेटे? अब दुश्मनी दिख रही है आपको अली में और अबू बकर में। शिया जो है कोई अपना बच्चों के नाम जो है ना दुश्मनों के नाम पर रखता है, माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है ना। मोहब्बत देखे, हजरत अली ने अपने दूसरी बीवी के बेटे का नाम अबू बकर रखा था। वो आए, इमाम हुसैन को इजाज़त दी, मैदान में गए, कई यजीदियों को जानो, वो भी शहीद हुए। दूसरे बेटे उमर आए। नाम क्या है? बोलो ना, नाम क्या था? बेटे किसके? कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कहा दूसरे बेटे आए, कहा आप मुझे जाओ, वो भी गए, शहीद हुए। तीसरे बेटे नाम था वो उस्मान। अली अपने दूसरी बीवियों के बेटे अबू बकर और उमर और उस्मान रख रहे हैं। और शिया लड़ाई थी, झगड़ा था, लड़ाई थी, झगड़ा था। अबे तू रख ले काले कपड़े वाले, ये तेरे अकीदे तुझे मुबारक हो, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं और यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ओ बोलो ना, ये काले कपड़ों वालों की बात सुनकर अपने अकीदों को खराब मत करिए, ढट्टी बनने मत जाइए। जो सहाबा का गुस्ताख हो वो नबी का भी गुस्ताख होता है। गौर करे, वो तीनों बेटे शहीद हुए। उसके बाद इमाम हसन के बेटे आए। किसके बेटे? नाम उनका भी अबू बकर, वो भी गए, शहीद हुए। दूसरे बेटे आए। इस तरह आपके भांजे आए मोहम्मद और इब्राहिम, आपके चाचा के बेटे आए अब्दुल्ला बिन अकील, जाफ़र, वो भी गए। इस तरह सब भांजे, भतीजे, भाई सब गए, एक एक गए, शहीद होते गए। हज़रत अब्बास भी जब देखा कि नन्ही सी सकीना पानी के लिए तड़प रही है, 6 महीने का अली असगर पानी के लिए तड़प रहा है, हज़रत अब्बास अलमबरदार भी इजाज़त लिए
गए रन में और लोगों को चीरते हुए यजीदी फौज को पानी तक पहुंचे, पानी हाथ में लिया, पीना चाहा तो सकीना की प्यास याद आ गई, अली असगर का तड़पना याद आया, कहा जब तक बच्चों को पानी नहीं पिलाऊंगा मैं खुद नहीं पीऊंगा। पानी लिए, मशकीज़ा भरा, वापस पलटे। यजीदी फौज ने कहा अगर हुसैनी कैंप में पानी चला जाए ना फिर कोई यजीद 22,000 में से बच नहीं पाएगा, पानी जाने मत दो। सारे तरफ से घेर लिया गया, हजारों की तादाद में घेर लिया गया। आपका एक बाजू काटा, आपने दूसरे बाजू में मशकीज़ा रखा, ये भी बाजू कटा, आपने मुंह में मशकीज़े को पकड़ा, तीर मारकर आपका मशकीज़ा फोड़ा गया और आपको भी छन्नी कर आपको भी शहीद कर दिया गया। आपकी लाश मुबारक को इमाम हुसैन उठाकर खैमे में लाते हैं, एक एक लाश उठा रहे हैं, खैमे में ला रहे हैं, एक एक लाश उठा रहे हैं, खैमे में ला रहे हैं। बारी आई इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम कासिम की, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो आगे बड़े, चाचा मुझे इजाजत दीजिए मैं जाता हूँ। यहाँ एक बात बता दूँ, लोग कहते हैं इमाम कासिम और इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना का निकाह हुआ था करबला के मैदान में। गलत है, बातचीत हुई थी, निकाह नहीं हुआ था। लोग मेहंदी चढ़ा रहे हैं, मतलब शर्म करो यार, है बाजा बजा रहे हो। करबला का वाक़या बाजा बजाने का दिन था। तुम्हारे बाप की लाश रखी हो फिर बाजा बजा कर बताओ, तुम्हारे भाई की लाश रखी हो फिर बाजा बजा कर बताओ, तुम्हारे बेटे की लाश सामने हो फिर बाजा बजा कर बताओ। ये बाजा बजाना ये तो हराम और नाजायज है ही। इस्लाम के लिए और दीन के लिए हुसैन पाक ने जान दी थी, दीन बचाने के लिए। उसका मजाक मत बनाओ, ये तोहरा मत बनाओ, ये कामे हरगिज़ मत करो। इमाम कासिम की सिर्फ बात हुई थी, निकाह नहीं हुआ था। हुसैन के इमाम कासिम आ गए, चाचा मुझे इजाज़त दीजिए। कहा बेटा भाई कैसी इजाज़त दे दूँ? कहा मुझे मेरे वालिद ने कहा था, ये गले में, इमाम हसन ने गले में ताबीज़ डाले। क्या डाले थे? क्या डाली थी? ताबीज़ डालकर कहा था बेटा ताबीज़ डालना जायज़ है। ताबीज़ डालकर कहा था बेटा जब ज़्यादा मुश्किल आ गया ना ये ताबीज़ खोल कर देख लेना। और करबला में इससे ज़्यादा मुश्किल क्या होगी? हम 3 दिन के भूखे प्यासे, भाई चले गए, भतीजे चले गए, रिश्तेदार जा रहे हैं, फिर आपकी बारी, मैं अब जाऊंगा, लेकिन पहले देखो तो सही तावीज़ में है क्या। उसमें लिखा हुआ था, जब तावीज़ खोल कर देखी गई, इमाम हसन ने कहा था बेटा जब करबला में हुसैन तन्हा है ना पहले अपनी जान तू दे देना। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा इमाम हुसैन ने फरमा के जाओ। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए। यजीदी फौज का एक यजीदी कहता है खुदा की इज्जत और जलाल के कसम, इमाम कासिम जब मैदान में आए ऐसा दिख रहा था कि जैसा मुस्तफ़ा मैदान में आए। हम शबीह मुस्तफ़ा आए हैं, रसूल पाक का चेहरा लेने वाला मैदान में खड़ा है। इमाम कासिम ने फरमाया ओ अली का बेटा, ओ अली का, आओ सामने, आओ सामने। किसी यजीदी में हिम्मत नहीं, आगे बढ़े। इब्ने साद ने कहा 18 साल का नौजवान खड़ा है और वो ललकार रहा है, तुम कहा है तुम जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं हो? कहा नहीं, उनको देखो तो हैबत हो रही है। इमाम कासिम आगे बढ़े, खुद हमला किया और उनके कई यजीदियों को दोज़ख नसीब करे। वापस आए और भाई कहा चाचा अगर पानी का एक ख़तरा मिल जाए ना ये कासिम ही अकेला सबको लिपट लेगा, अकेला लिपट लेगा। कहा बेटा करीब तुम जन्नत में हुजूर के हाथों पानी पीएंगे, जाओ। वापस मैदान में आए। अर्ज़क़ पहलवान ने कहा, इब्ने साद ने, अर्ज़क़ तू 1000 आदमी को तन्हा लड़ सकता है, लड़ना इस बच्चे से। कहा ये बच्चा है, मैं पहलवान हूँ, मैं क्या इस बच्चे से लड़ूँ, इसको तो मेरा बेटा मार देगा। अर्ज़क़ ने अपने बेटे को इशारा, तू जा। वो बेटा आया इमाम कासिम, एक ही बार इमाम कासिम उसको दोज़ख पहुँचा दिया। दूसरे बेटे को वो भी गया, तीसरे बेटे को वो भी गया। अर्ज़क़ को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बेटों को मारा इसने। आगे बढ़ा और मारना चाहता था। इमाम कासिम उसके वार को एक हाथ से रोका और दूसरा वार ऐसा करा वो भी जहन्नम रसीद हो गया। वो पहलवान जो 1000 पर तन्हा भारी था उसको अर्ज़क़ पहलवान कहा जाता था। उस अर्ज़क़ पहलवान को एक अली के लाल ने एक ही हाथ में जहन्नम रसीद कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब देखा भाई एक बच्चे से लड़ नहीं सकते, चारों तरफ से तीर बरसी, इमाम कासिम शहीद हुए, उनका सर मुबारक निकाला गया। फिर अली अकबर आए, इमाम हुसैन के बेटे, वो भी अब्बू की इजाज़त लिए, उन्होंने भी पहलवानों को कई पहलवानों को कत्ल किया। आपकी भी शहादत हुई। आपके बेटे जब सारे बेटे चले गए, भतीजे चले गए, भांजे चले गए, तन्हा हुसैन रह गए। अब तन्हा हुसैन पाक और इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके बेटे बीमार थे, हुसैन के मंझले बेटे, और इन्हीं की औलाद से गौस आज़म आए, तन्हा करबला में जिंदा हुए। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन में का बीमारी में खड़े हुए हिम्मत कर गए, अबू मैं जब तक हूँ ना आप जाएंगे नहीं, मैं जाऊँगा। कहा ना बेटा तुम रहो,
तुम्हारी आदत से मेरा ख़ानदान चलेगा। कि इमाम हुसैन ने जाने की इजाज़त नहीं दी। अंदर से खेमे से आवाज़ आई शहर बानों की, आप देख नहीं रहे? बोले क्या हुआ? कि देखा अली असगर पानी के लिए तड़प रहे हैं, ज़रा कम से कम इस बच्चे को बताओ मैदान में, कम से कम हमें तो नहीं, 6 महीने का बच्चा आपका क्या बिगाड़ा, इसको तो पानी दे दो। इमाम हुसैन ने कहा शहर बानो ये बड़े जालिम लोग हैं, ये हिलस में बिक गए, ईमान इन्होंने बेच दिया है, अक़ीदा अपना बेच दिया है, ये पानी नहीं देंगे। तो आपने कर्मा आपकी बीवी ने कहा आप ले जाकर मैदान में 6 महीने के बच्चे का चेहरा तो दिखाए, उनको थोड़ा तो रहम आएगा, तभी पानी मिलेगा, शायद पानी दे दे। इमाम हुसैन ने कहा कि देखो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश भी मैं पूरी करता हूँ। गोद में 6 महीने के बच्चे को लेकर गए। तसव्वुर करो 6 महीने के बच्चे को देखकर तो जालिम से जालिम भी आदमी पिघल जाता है, तड़प जाता है, छोड़ देता है। 6 महीने के अली असगर को लेकर इमाम हुसैन ने फरमाया ए यजीदियो तुम्हारी लड़ाई तो हमारे साथ है ना, ये 6 महीने के अली असगर तो क्या कर रहा है, इसको पानी दे दो, पानी इसका एक बूंद इस कम से कम हमें नहीं भाई, इसको तो पिला दो, इस पर तो रहम खाओ। एक यजीदी ने कहा हुसैन ठहरो हम अभी करते हैं। तीर उसने छोड़ा, वो तीर आया हुसैन पाक को बाजू को चीरते हुए अली असगर के गले पर लगा और गला फटा, खून बाहर निकला। अली असगर जो 6 महीने के थे रूह मुबारक निकली। मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अली असगर जो 6 महीने के थे हुसैन के बेटे, वो पानी के लिए नहीं तड़प रहे थे, असल में वो चीख चीख कर कह रहे थे बाबा जब तक मैं ना कुर्बान हो जाऊं आप जन्नत जा ही नहीं सकते। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो पानी के लिए नहीं शहादत के लिए जंग, वो शहादत के लिए रो रहे थे, वो शहादत के लिए तड़प रहे थे। अली असगर ने शहादत दी, देने के बाद हुसैन पाक उनकी लाश मुबारक को रखा। बहन को कहा बहन अब मेरी बारी है, कोई मर तो रहा नहीं, ज़ैनुल आबिदीन तो बीमार है। बहन को कहा अब लाओ वो लिबास जो लिबास हुजूर पहना करते थे, लाओ वो हथियार जो हथियार हुजूर का था वो पहना। बहन ने भाई को तैयार किया, लिबास पहनाया, इमामा पहनाया, तलवार दिया। ज़ैनब ने कहा, इमाम हुसैन कहते हैं ज़ैनब बहन से बहन जा रहा हूँ, खबरदार मैंने जाने के बाद कोई बालें नहीं खोलना, सीना नहीं पटकना। अरे बोलो सुभान अल्लाह। जा रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई शिकायत नहीं है, जा रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे जाने के बाद न तुम बाल खोलना, न सीना पटकना, न अपने बहनों को सबको कहा, बीवियों से कहा कि सब सब्र करना, सब सब्र करना। बेटी से कहा, बहनों से कहा, बीवियों से कहा सब्र करना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना और अल्लाह की ना शुक्राने के अल्फाज नहीं निकालना, शुक्र अदा करो, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो। ये नसीहत करते करते इमाम हुसैन घोड़े पे बैठे, घोड़े की रान को खींचा, रस्सी को खींचा, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर खींचा आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर खींचा आगे नहीं बढ़ रहा है। हुसैन पाक ने फरमाया क्या तू डर गया है, क्यों आगे नहीं बढ़ता? हुसैन के घोड़े ने कहा सरकार जरा आप नीचे तो देखिए। जब नीचे से इशारा किया, हुसैन ने नीचे नजर रखा तो देखा कि आपकी बेटी सकीना घोड़े के पैर पकड़ी हुई है और कहती है घोड़े ना लेकर जाना मेरे बाबा को, भाई अब्बास गए वापस नहीं आए, भाई कासिम गए वापस नहीं आए, भाई अली अकबर गए वापस नहीं आए, अब बाबा जा रहे हैं, बाबा के सीने पर सोने की मेरी आदत है, इनका जानेंगे, अगर ये वापस नहीं आएंगे मैं कैसा रहूंगी, मैं कैसा सोएगी। ये चीख चीख कर का सकीना रो रही है, घोड़ा भी है उसकी भी देखे बेचैन हो गया। हुसैन नीचे उतरे, सकीना को गोद में उठाया, चूमा, बहन ज़ैनब को दिया, कहा बहन ख्याल रखना इसका, अब क़यामत नहीं मिलेंगे। ये कहा, घोड़े को आगे बढ़ाया, मैदान में खड़ा किया, यजीदियों को कहा अब भी वक्त है, तौबा कर लो, अब भी वक्त है, मेरे खून से बास आ जाओ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया मैं अल्लाह क़यामत के दिन नाना से कहकर तुम्हारी बख्शिश मैं कराऊंगा, तुम्हारी मग़फ़िरत मैं कराऊंगा। लेकिन वो थे पैसे के पुजारी, वो तो थे हिरस के पुजारी, वो तो ईमान और अकीदा का सौदा कर चुके थे। उन्होंने कहा नहीं हुसैन बात हमारी मानना होगा, बात हमारी सुनना होगा, यजीद के हाथ में हाथ दे दो। हुसैन ने कहा यजीद तो बेशराबी, बेनमाजी, जानी, उसके हाथ में अगर मैं हाथ दे दूं तो मेरे नाने का दीन खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे नबी का नवासा होकर यह शराबी को इमाम मान रहा है, नबी का नवासा होकर जानी की इबादत, जानी के बारे पीछे चल रहा है, हम क्या खेत की मूली है। हुसैन ने फरमाया ना ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नबी का नवासा हूं, जान तो दे सकता हूं, नाना के दीन पर आंच आने नहीं दूंगा। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हुसैन पानी के लिए करबला में तरसे है, मैं कहता हूं ये मत कहो, बल्कि ये कहो पानी हुसैन के लबों के लिए तरसा है, पानी हुसैन के लबों को लगने के लिए तरसा है। हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे, सबके लाशें सामने रखे हैं। मुझे बताओ, एक मैयत हमारे घर में हो जाए, हमारे होश ठिकाने पर नहीं होते हैं। हुसैन के सामने बेटों की लाश, भतीजों की लाश, भांजों की लाश, सबकी लाशें रखी हुई है, और हुसैन तलवार लिए अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। वाह हुसैन वाह, तुम्हारी हिम्मत पे लाखों सलाम, तुम्हारी शजाअत पे लाखों सलाम, तुम्हारे सब्र पर लाखों सलाम, तुम्हारे शुक्र पर लाखों सलाम, तुम्हारी ताकत पर लाखों सलाम, और तुम्हारी हिम्मत पर लाखों सलाम। हुसैन तुम्हारे सब्र को देखकर पहाड़ भी चिल्ला कर कह रहा है, अगर ये मुसीबत मुझ पर आती मेरे सारे सा हो जाता, लेकिन ऐ हुसैन तुम्हारे सब्र पर लाखों सलाम, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, या रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुसैन, या 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 हुसैन। नारा जैसा लगा रहे हैं, उस फिक्र को भी लेके चलो। जान दी, दीन पर आंच आने नहीं दी, ये पैगाम तुम्हें मिलना चाहिए। हालात कुछ भी हो, हराम कमाई छोड़ो, हालात कुछ भी हो, हलाल कमाने वाले बनो, धोखेबाजी छोड़ो, बट्टेबाजी छोड़ो, दीन को बेचो मत पैसों के लिए, रोडी पहलवानों के लिए, अपने ईमान और अकीदे का सौदा मत करो। अरे ये जान दी हुई रब की है, अगर जान देना पड़े अल्लाह की रज़ा में दे दो, लेकिन दीन का सौदा मत करो। ये पैगाम करबला है। 2 घंटे से आप बैठे हैं, इस पैगाम को नहीं समझे तो मैं समझूंगा सिर्फ आप टाइम पास के लिए आए। इस पैगाम को, इस फिक्र को समझेंगे, मैं समझूंगा फिर आप दाढ़ी भी रखेंगे, आप दाढ़ी रखना आप पर आसान हो जाएगा, नमाज पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, हलाल कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा, जब फिक्र हुसैन लेकर आप यहां से उठेंगे ना इंशाअल्लाह। सब हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह। मस्जिद के बाहर भी जो हाथ बैठे उन लोग भी कहूंगा हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथों की उठे हुई लाज रख ले। हुसैन पाक को चारों तरफ से घेरा गया। हुसैन पाक ने कई यजीदियों को जहन्नुम रसीद किया और कई लोगों को जहन्नुम रसीद किया, लेकिन चारों तरफ से हमला ऐसा हुआ, एक हुसैन पर हजारों तरफ से घेर लिया गया। लेकिन जहां मेरे हुसैन की तलवार उठ रही है, यजीदियों की जो है ना लाश पे लाश लग रही है, इधर तलवार उठी, इधर यजीदी की लाश पे लाश गिर रही है, इधर तलवार उठी, इधर यजीदियों की लाश पे लाश गिर रही है। लोग परेशान है, हम हजारों रहकर हुसैन का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। हुसैन को कैसा रोके, हुसैन की तलवार को कैसा रोके। अरे इनके बेटों की लाश है लेकिन तलवार नहीं रुकी, इनके भांजों की लाश सामने है, तलवार नहीं रुकी, भतीजों की लाश सामने है, तलवार नहीं रुकी, बेटे की लाश सामने है, तलवार नहीं रुकी। अरे नन्ही से ले असगर 6 महीने के बच्चे की लाश सामने है, तलवार नहीं रुकी, लेकिन तलवार चला रहे हैं। रोका कैसा जाए, हम मुकाबला हजारों रहकर नहीं कर रहे हैं, रोका कैसा जाए, रोका कैसा जाए, रोका कैसा जाए। अचानक आवाज आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन तलवार चलाना रोक देते हैं, हुसैन तलवार चलाना बंद कर देते हैं। हमने कहा हुसैन, अली असगर को देखा लेकिन तलवार नहीं रोकी, अली अकबर को देखा लेकिन तलवार नहीं रोकी, इमाम कासिम को देखा लेकिन तलवार नहीं रोकी, भांजों की लाशों को देखा लेकिन तलवार नहीं रुकी, लेकिन भतीजों की लाशों को देखा, तलवार नहीं रुकी। आप तलवार करबला में कत्ल पे कत्ल कर रहे यजीदियों की, तलवार नहीं रोक रहे थे, आज अचानक तलवार बंद क्यों कर दिया, रोक क्यों दिया? हुसैन कहते हैं नमाज के लिए, नमाज के लिए, नमाज के लिए। मुसलमानों तुम्हें यहाँ सबक लेना चाहिए। हुसैन करबला में नमाज के लिए तलवार बंद कर रहे हैं और तुम नमाज के लिए दुकान नहीं बंद कर सकते, तुम काम नहीं बन सकते, तुम कारोबार नहीं बंद कर सकते। तुम्हें नारा मत लगाओ हम हुसैन के हैं, नारा मत लगाओ हम हुसैन के हैं, बल्कि नारा उसी वक्त नारा लगेगा जब तुम नमाज की पाबंदी करोगे। हुसैन ने करबला में नमाज के लिए तलवार रोक दी। आज के बाद तुम अहद करो हम नमाज के लिए अपनी दुकानें बंद करेंगे ना इंशाअल्लाह, अपने काम को रोकेंगे, बनेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह के इंशाअल्लाह कहने की लाज रखे। हुसैन पाक को चारों तरफ से घेरा गया और जब आप नमाज में सजदे की हालत में गए, शिमर लईन ने आपके गर्दन को काटा, आपकी शहादत हुई। जैसा आपकी शहादत हुई, कौवा आया और आपके खून में चोंच डालकर मदीने पाक गया। आपकी बेटी जो है ना फातिमा सुगरा से चीख चीख कर कहने लगा, आपके अब्बू को शहीद कर दिया गया है, आपके अब्बू शहीद कर दिए गए। शहीद करने के बाद जिन्नात के रोने की आवाज़ आई, जिन्नात रो रहे थे, यहाँ तक कि
मस्जिद अक्सा के पत्थर जहाँ उठाते वहाँ से खून निकल रहा था। करबला के वाक़े के बाद पहले आसमान में जा देखे, सूरज जब डूबता है तो लालीपन आता है, लालपना, आसमान से खून बरसने लगा। ये हुसैन पाक की शहादत की बात ही है। और जब आपकी शहादत से पहले कभी आसमान पर लालीपन नहीं रहता था, आपकी शहादत के बाद से आसमान जब रोया तो आपका जो है ना खून जो है ना, आसमान आज भी लालीपन बता रहा है। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और आसमान में खून के आंसू रहा। यहाँ तक कि शहीद कर भी ये लोगों ने खामोश नहीं बैठा, आपके कपड़ों को उतारा, अल्लाह, आपके गर्दन को निकाला, आपके कपड़ों को निकाला, आपके जिस्म मुबारक पर घोड़े चलाए गए, घोड़ों से इमाम हुसैन के जिस्म को कुचला गया। अल बिदाया वल निहा में लिखा गया है, इतना घोड़ा चढ़ाए, इतना घोड़ा चढ़ाए कि आपके घोड़े पे, आपके जिस्म पे कूदने से जिस्म ज़मीन में धंस गया। इस तरह आपकी हरकत, आपके जिस्म पाक के साथ ये हरकत की। और यजीदियों ने अपने मरने वालों के तो दफन किया, जनाजा पढ़ाया, लेकिन हुसैन और उनके घर वालों को ऐसी लाश को छोड़कर तन्हा जो है आपकी बीवियों को, आपकी बेटी और आपके बहन को कैदी बनाकर ऊँट की लंगी पीठ पर बिठाया। जानते ऊँट की लंगी, जो ऊँट पर बैठते हैं उसके लंगी पीठ पर जो बाल होता है ना, कांटे से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। उस ऊँट की लंगी पीठ पर हज़रत ज़ैनब को बिठाया गया, हज़रत सकीना को बिठाया गया, हज़रत बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बिठाया गया, हुसैन पाक के मुक़द्दस बीवियों को बिठाया गया। और रात भर सोचे हैं यार, आज ही का दिन था, 10 मुहर्रम का दिन, लाशें रखी हुई है, करबला की मुक़द्दस शहज़ादिया, हुसैन पाक की मुक़द्दस बेवी, मुक़द्दस बहनें जो करबला में थे, रात भर अपने अजीज़ों की लाश देखकर भी खुश नहीं कर सके, न कफन डाल सके, न करीब जा सके। यजीदी चारों तरफ से उन बहनों के डब्बों को खींचा गया और उनके कपड़ों को खींचा गया, उनके जेवरात उतार लिए गए, उनके खैमों को आग लगाया गया। सारी रात हुसैन पाक की बहन बीवियाँ खुले आसमान के नीचे लाश को देखते हैं, रोते रहे, देखते रहे, रोते रहे। सारी रात गुजर गई। आज की रात कम से कम रोज़ा रखकर इन वाक़यात को ज़हन में रखना। रोज़ा रात गुजरी, रात गुजरना था, सुबह जब हुई यजीदी फ़ौज ने ऊँट की लंगी पीठ पर बिठाकर जब शाम सारे बीवियों को लेकर गए, इमाम हुसैन की बहन हज़रत सैयदा ज़ैनब जब अपने भाई की लाश के करीब से आपके सवारी जा रही थी, आपने अपने भाई इमाम हुसैन की लाश को देखा, चेहरा मदीने की तरफ किया, कहा या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, आखा। देखिए आपके नवाजों के साथ इन लोगों ने क्या किया, आपका कलमा पढ़ने वाले देखो इन लोगों ने क्या हरकतें की। आखा क़यामत के दिन से हिसाब किताब लेना, ये कहकर बीबी ज़ैनब के इस पुकार पर क्या कोहराम मचा होगा करबला में। वहाँ से आपको लेकर करबला से कूफा ले जाया गया और कूफा में इब्न ज़ियाद ने जो बेहुरमतियाँ की, जो बेअदबियाँ की, फिर वहाँ क्या हुआ, फिर वहाँ से मुल्क शाम गए, फिर वहाँ क्या हुआ। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही तो हम जो है आने वाले जुमे को इस बात, करबला के बाद क्या हुआ, आने वाले जुमे को मैं पैगाम दूँगा। बस बात ख़त्म कर रहा हूँ, फ़िक्र हुसैन लेकर उठो। हालात कुछ भी हो, दीन पर अमल करना नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर में बैठकर आप बोल रहे हैं इंशाअल्लाह। ये हुसैन पाक की फ़िक्र आप सोच लेकर चलो। जहाँ हुसैन पाक की मोहब्बत है वहाँ हुसैन पाक के गद्दारों से भी कोई दोस्ती मत रखो, हुसैन पाक के गद्दार से दोस्ती ना रखो। आप देखिए आज मैंने नीयत की है, क्योंकि करबला में इस्लाम बचाने के लिए जान दी है, जान दी दीन बचाने के लिए, तो मैंने भी एक पैगाम आज से देखे, आज के बाद इस मस्जिद में अज़ान जो अज़ाए सानी होती थी मेंबर के सामने, सही तरीक़ा ये है कि अज़ान दरवाज़े के पास हो, क्योंकि अज़ान जो दूसरी अज़ान है वो अज़ान मेंबर के पास नहीं, दरवाज़े के पास होना है। इसलिए कि दूसरी अज़ान का मतलब है कि खुतबे का वक्त हो गया, आ जाइए, ये मकसद था। और ये हुजूर के दौर में ये अज़ान उस्मान गनी के दौर में मस्जिद के बाहर दरवाजे के पास देकर खड़ा कर अज़ान दी जाती थी। इंशाअल्लाह उस सुन्नत को आज से इसी मस्जिद में ज़िंदा कर रहे हैं। दुआ करें कि दीन, हमारा मकसद आपको देर तक बिठाना नहीं था, किसी पर ताना देना नहीं था, दीन बताना मकसद था, फ़िक्र हुसैन आपको देना मकसद था, जो मैंने कोशिश की है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, फिर आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह मैं इसको आगे बताऊंगा कि किस तरह कि जो है ना करबला के वाक़यात के बाद क्या क्या वाक़यात हुए। और ये बदवा है मातम करने वालों को इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब की, उन्होंने बदवा दी थी, मैं बदवा देती हूँ तुम क़यामत तक पीटते रहोगे सीना, चिल्लाते रहोगे। यही बदवा का असर है, जो लोग पीटने वाले पीट रहे हैं सीना। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने मुसलमान भी बनाओ, सुन्नी जमात में रखा, जिस जमात में गौसे आज़म है,
जिस जमात में गरीब नवाज है, जिस जमात में बंदा नवाज है, जिस जमात में निज़ामुद्दीन औलिया है, जिस जमात में हुसैन पाक है। बस हुसैन पाक की फातिहा दिलाए। जो रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, जो रोज़ा नहीं है शरबत बाँटे, फातिहा दिलाए और ये फातिहा का एहतमाम करे। ये बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है। गम दिल में रहे, लेकिन गम का इजहार कापले कपड़े पहनकर नहीं, मातम बनाकर नहीं, बस दिल में इजहार रहे। गम वाक़ई रहेगा तो आप हुसैन पाक के नक्शे कदम पर चलेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बच्चे बूढ़े या बैठे मौला इतनी देर से ज़िक्र हुसैन सुन रहे थे मौला, अहले बैत बिलखुसूस ज़िक्र हुसैन के सदक़े में मौला सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबकी इबादतों को कबूल फरमा, सबके रोज़ों को कबूल फरमा। यौम आशुरा के सदक़े में मौला हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।